अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मैं आज आप लोगों से ये कहना चाहूँगी, बल्कि आपसे शेयर करना चाहूँगी कि एक रिसर्च है कि आपको पता है दिन में 3 से 4 बार आपको मूड स्विंग्स होते हैं। और अगर आप थके हुए हैं, परेशान हैं, तो आपको पता है जो आपके मूड स्विंग्स हैं वो 10 या उससे ऊपर होने लगते हैं। आपको खुद फील होता है कि कभी मैं खुश हूँ, कभी मैं उदास हूँ, कभी मुझे गुस्सा आ रहा है। ये अलग अलग एक्सप्रेशंस, इमोशंस आपकी ज़िंदगी में एक ही दिन में आपके ऊपर सवार होते हैं और कभी कभार वो आपके करीबी लोगों पर नुमाया हो जाते हैं। मगर ये वाली बात सिर्फ आपके करीबी लोग समझते हैं। और वो करीबी लोग कौन हैं? देखिए, करीबी लोगों में तो सास, मियाँ, बच्चे, ये सब भी आते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ये जो मूड स्विंग्स हैं आपके पेरेंट्स, आपके माँ बाप और आपके बहन भाई समझते हैं। तभी तो कहते हैं ना, ये जो मैका है ये बड़ी प्यारी चीज़ है, क्योंकि आपकी नेचर को ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं और आपको बर्दाश्त भी करते हैं। जब आपको खुद भी पता होता है कि मेरी नेचर थोड़ी सी ट्रिकी है, मेरे मूड स्विंग्स थोड़े से ज़्यादा हैं, इंसान को अपनी कमज़ोरियों के बारे में इल्म होता है। और आपको कदर अपने इन प्यारों की तब होती है जब आप शादी होके चली जाती हैं ना अपने ससुराल, तो आप कहती हैं, हाय मेरी अम्मी मेरे मूड को कितनी अच्छी तरह समझती थी, मेरी बहन या मेरा भाई ये मेरे मूड को कैसे अच्छा कर देते थे। ये क्या करते थे कि मैं इन पे चीखती भी थी, मैं गुस्सा भी करती थी, दरवाज़ा जोर से बंद भी कर देती थी, लेकिन फिर ये मुझे फिर उतने ही प्यार से गले लगाते थे। सो रिसर्च यही कहती है कि जो आपके बहन भाई हैं, क्योंकि अम्मी अब्बा तो ज़ाहिर है उनकी एज के हिसाब से जो अल्लाह ताला की कुदरत है उस हिसाब से जब वो दुनिया से चले जाते हैं तो आपका मैका आपके बहन भाई रह जाते हैं। और आपके बहन भाई चाहे अम्मी अब्बू से मार से बचाना हो, चाहे आपकी पढ़ाई में आप कहीं पीछे हों उसमें हेल्प आउट करना हो, आपके दोस्तों ने आपको तंग किया हो तो उसमें आपको इमोशनल सपोर्ट देना, शादी के बाद, बच्चों के बाद, ससुराल या और बहुत सारी चीज़ों से सपोर्ट आपको आपके लिए अपने कंधे को हाजिर कर देना। बहुत दफ़ा फाइनेंशियल सपोर्ट आपको कहीं से नहीं मिलती, आपके बहन भाई आपके लिए खड़े हो जाते हैं, अपने लिए मतलब लाइक अपनी पलकें बिछा देते हैं आप लोगों के प्यार में। सो आप मुझसे मुत्तफ़िक होंगे, कुछ ऐसे ही प्यारे से बहन भाई की जोड़ी आज हमारे साथ हमारे शो पे मौजूद है, जो एक दूसरे के हमेशा काम आती रही। और मैं भी उन खुश नसीबों में से हूँ जहाँ मैं आज खड़े होके प्राउडली ये कह सकती हूँ कि कोई और मेरे साथ हो ना हो, मेरे बहन भाई मेरे साथ हमेशा रहेंगे और मैं उनके साथ हमेशा रहूँगी। मुझे नहीं समझ आती कि क्या माँ बाप की परवरिश में ऐसा अंसर होता है जो बहन भाइयों को एक दूसरे से करीब रखता है, क्योंकि बहुत सारे बहन भाइयों को मैंने आपस में बुरी तरह लड़ते हुए देखा है। जायदाद के पीछे, छोटे से ज़मीन के टुकड़े के पीछे, गाड़ी के पीछे, पैसों के पीछे एक दूसरे के कत्लो गारत करते देखा है। सो यकीन नहीं आता कुछ लोगों की कहानियाँ सुनकर कि उनके साथ ऐसा हो सकता है। क्या बहन भाई इतने खुद गर्ज भी हो सकते हैं? मतलब एक्सेप्ट ही नहीं करती, आपका दिमाग ये एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता। जब मेरे बहन भाइयों को चूँ भी कोई तकलीफ़ होती है तो मेरा दिल ऐसा लगता है किसी ने मुट्ठी में पकड़ लिया हो, इतनी तकलीफ़ होती है। अगर मेरा कोई बहन भाई तकलीफ़ में हो या मैं तकलीफ़ में हूँ तो उनकी तकलीफ़ भी मैं देख सकती हूँ कि उनको सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है। मेरी खुशी में वो खुश होते हैं, मेरी गमी में वो गम ज़दा होते हैं। तो कौन है वो बहन भाई इस दुनिया में जो एक दूसरे से मटीरियलिस्टिक चीज़ों के ऊपर लड़ सकते हैं, झगड़ सकते हैं? और यही चीज़ मैं अपने ससुराल में भी देखती हूँ कि मेरा मियाँ अपने बहन भाइयों के लिए या उसके बहन भाई उसके लिए कैसे खड़े हो जाते हैं। तो मैंने तो अपनी ज़िंदगी में अपनी माँ बाप, अपने मतलब एक मैंने अपने माँ बाप के बहन भाइयों को भी ऐसे ही देखा है, एक दूसरे के लिए खड़े हो जाने वाले। कौन है वो लोग जो खबरें आती हैं कि भाई भाई का दुश्मन हो गया, बहन बहन का घर उजाड़ गई, पता नहीं कैसे। छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान और एंजॉय करें अपने बहन भाई के, अपने सिबलिंग्स के उस रिश्ते को जो आपके साथ रहना है कम से कम आपके मरते दम तक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।
वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जैसे कि आज का शो बहुत ही खूबसूरत रिश्ता, बहन भाई का रिश्ता, आपके पार्टनर इन क्राइम और बहुत सारे लेबल्स आप इस रिश्ते को दे सकते हैं। हमारे सेलिब्रिटीज़ क्या क्या लेबल्स देते हैं अपने इस प्यारे से रिश्ते को, आइए उनसे मिलकर पूछते हैं। और इनके बहन भाइयों को आपने शायद नहीं देखा होगा कहीं पिक्चर्स में भी, लेकिन हमारे शो पे आज पहली दफ़ा आपको इनसे मिलने का मौका मिलेगा और आपको अपने बहन भाई याद आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि काफ़ी हद तक बहन भाइयों की शरारतें हैं ना मिलती जुलती हैं। तो आइए मिलवाती हूँ आपको हिरा उमर विद सिस्टर सारा उमर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठीक आप ठाक। कैसे? अस्सलाम वालेकुम सारा। वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह। दोनों कितनी मिलती जुलती हैं ना हमारा आपस में। हाँ ऐसे ही है। हमें फिर सब कहते हैं कि सब बड़ी कहते हैं? रिजेम्बलेंस है आप। हाँ हाँ, मिलती जुलती हैं। फिर हमारे साथ हैं मैमूना कुदूस विद सिस्टर समीता फरहाद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप दोनों? बिल्कुल ठीक। आप ओए कैसी होए। हैं? मैं तो ठीक ठाक। अब लोग ज़रा जायज़ा लेंगे दोनों की कि क्या क्या रिजेम्बलेंस है, क्योंकि खुद को नहीं लग रहा होता पर दूसरों को लग रहा होता है कि ये देखो कितनी मिलती जुलती है। और हमारी तीसरी जोड़ी है सारा उमर विद ब्रदर उसामा उमर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से। आप मैं यही बताइए। कही थी कि देखो बहन भाई हैं लेकिन ये फेस कट एक जैसा है। बिल्कुल। और इसको शुरू में सब यही कहते थे, मर्दों की सारा उमर है। नहीं नहीं भाई, भाई पूरा मर्दाना है, आप पूरी फेमिनिस्ट है, वो ऐसा नहीं है। सो ये बहुत प्यारा खूबसूरत रिश्ता और ये जोड़ियाँ होती हैं अल्लाह ताला ने बनाई होती हैं। आप तो दोनों बस बहन भाई हो ना? जी दो बहन। और मतलब लाइक तुम्हें कभी बहन की कमी इन्होंने महसूस होने दी या आपको इन्होंने कभी भाई की कमी नहीं, महसूस never। होने दी? इसको तो मेरे ख्याल से कभी कभी भाई की महसूस ही नहीं हुई क्योंकि मेरे अंदर तो वैसी ही एक भाईगिरी रहती थी हाँ। बचपन से ही। हाँ। और हालांकि मुझसे 2.5 साल बड़ा लग रहा है मुझसे, या नहीं लग रहा है? हाँ, बड़ा ये तो शक्ल से मेरे ख्याल Twins से लग रहे हो मुझे तो ट्विंस तुम। लग रहे हैं। हाँ। अब चलो कुछ ट्विंस पता तक नहीं तो चल बात सकता कि बड़ा चले है शुक्र है कि ट्विंस तक बात पहुंच गई, वरना लोग ये समझते हैं कि मैं इससे बड़ी हूँ, ये मुझसे छोटा है। हालांकि मुझसे 2.5 साल बड़ा है, लेकिन नहीं, वो नहीं। हमेशा से वो बड़प्पन मेरे नहीं, अंदर अब आप ज्यादा रहा पतली है। हो गई हैं तो आप नहीं लगती इनसे बड़ी, वो तो आप लेकिन- कहते होंगे जब आप हाँ नहीं, वो वैसे भी जब मैं पतली भी थी, जब हाँ। वो काजिम साहब ने भी यही समझा था कि ये मुझसे छोटा है, क्योंकि हाँ। हमेशा से वो मामा ने इसको पैम्पर रखा। फिर वो थोड़ा सा मेरे अंदर भी एक मदर फिगर रहा है शुरू से, नहीं, तो ये मैं भी थोड़ी इस तरह की ऐसी- डोमिनेटिंग है ना नेचर वाइज, काफी। लगता होगा आप काफी का मतलब मैंने कब डोमिनेट किया? नहीं, ये आप पे भी डोमिनेट करती रही है। हाँ, इसने काफी डॉक्टर। क्या क्या काम लिए हैं इसने आपसे एज भाई? अरे क्या क्या काम लिए हैं ये? बचपन से शुरू करें, दही ला दो, चीनी ला दो, नहीं ला लवन दो, रोटी ला तो दो। बाहर के काम है। आप कह सकते हैं कि इफ शी इज सिटिंग इन अ रूम, यार उसामा पानी तो ला दो। इतना भी नहीं है कि जाके पानी लेकर आ जाए। पंखा तो खोल दो जरा। हाँ, पंखा तो खोल दो जरा। अच्छा वो जो है मौजूद उतार दो। हाँ, मौजूद उतार दो। स्कूल से आए, आए, यार मैंने मेरे कहा मौजूद स्कूल से उतार आए, दो। बेचारा अपने उतारा। मैंने कहा अच्छा सुनो मेरी भी उतार दो। कह रहे क्या? और रोते रोते उतारा। तो मामा ने इसको देखा तो कह रहे रोके मैं क्या तुम्हारा गुलाम हूँ जो तुम मेरे साथ ऐसे कर रही हो? मैंने कहा, अच्छा जो मेरी अम्मा को इतना तरस आया अपने बच्चे पर, फिर मुझे डांट पड़ती थी। अच्छा ये हमेशा से सीधा रहा, ये हमेशा से टॉम रहा है, मैं हमेशा से जेरी रही हूँ। अच्छा। तो हमारी टॉम एंड जेरी वारी हो रही है। इसको मैंने कभी नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन उसको जिसने भी नुकसान पहुंचाया उसके बाद वो मुझसे नहीं बचा है। ओह, तो मैं हमेशा से प्रोटेक्टिव ये रही हूँ। भाई लोग है, भाई ये लोग। भाई लोग टाइप के थे। मैंने कभी से भी ना मैं कोई फाइटर टाइप का रहा हूँ, ना मैं वो बस तो एक घर में एक फाइटर होना जरूरी। हाँ यही वो काफी फाइटर है। में ही थी। Enough है। अच्छा, हर सिबलिंग में एक फाइटर होता है वाकई पूरे घर में, बचाने वाला। जैसे हम, मेरी बहन को तुमने कुछ कहा कैसे? जैसे हमारे घर में एक सर्टेन टाइम तक मेरी जो छोटी बहन है वो फाइटर थी, और मुझे कोई हाथ लगा दे तो वो थोड़ी सी वज़न में भी ज़्यादा थी और अक्ल में भी ज़्यादा थी। तो अगर भाई मुझे किसी लड़के ने छेड़ दिया, उसकी तो पुश्तों की खैर नहीं। तो जो मेरी बहन हशर करती थी और मुझे पता भी नहीं चलता था, अच्छा उस लड़के ने मुझे छेड़ा है, मुझे समझ ही नहीं आई कि किसी ने मुझे छेड़ दिया। मेरी बहन उसका बस सर पकड़ना, उस ज़बान से जितना वो उसको जलील कर सकती थी। अच्छा ये चीज़ ना हाँ। मेरे में है और मेरी सेकंड लास्ट वाली बहन में है, अच्छा, और आई थिंक बाकी सारी सीधी हैं। ओके। बाकी अल्लाह मियाँ की गाय हैं, जैसे चलाओ चल जाएंगी।
अच्छा, इससे मुझे याद आया कि बचपन में हम स्कूल बस में स्कूल जाते होते थे, तो मेरे कर्ली बाल थे, तो उस वक्त ना कर्ली बालों को इतना अच्छा नहीं समझा जाता था। हाँ। तो सब बच्चे ना मेरे बालों का मजाक उड़ाते बुली थे, करते मेरे थे। अजीब अजीब हाँ। से नाम रखे हुए थे, और वो पूरी बस में आवाज़ें लगा रहे होते थे मेरा मजाक उड़ाने के लिए, तो बहुत बुली करते थे। तो इसको ना मैंने इसको कुछ इससे शेयर नहीं किया था कि मुझे बुरा लगता है, बट इसने खुद फील किया कि मेरी बहन के साथ बहुत गलत हो रहा है। और ये तो उस वक्त बहुत छोटी थी, तो इसने ना जो बॉयज़ थे ना नोट डाउन किया कि ये बॉयज़ हैं जो मेरी बहन को बुली कर रहे हैं। तो इसने फिर देखा कि उनमें से भी एक लड़के की बहन के कर्ली बाल थे, तो फिर इसने जाके कहा कि अगर आपने नेक्स्ट टाइम मेरी बहन के ऊपर कोई आवाज़ लगाई ना, तो मैं सेम आवाज़ें आपकी बहन पे लगाऊंगी, उसके भी कर्ली बाल हैं। उसने वार्निंग दी भाई। और उसके बाद ना उसने कहा कि नहीं, मैं इस ना मतलब बुली उसका आज से पार्ट नहीं हूँ, और मैं नेक्स्ट टाइम ऐसे नहीं करूँगा। और वो एक्चुअली मतलब दैट हेल्प, और मैं खुद हैरान हो रही थी कि मैंने इसे कहा भी नहीं था, और इसने खुद ही मेरे लिए ये किया। तुमने बड़ी पढ़ी लिखी लड़ाई की वार्निंग देके। We both were protectors क्योंकि हम दोनों middle child हैं. अच्छा। So she used to protect the eldest one and I used to protect her as well, but also my younger brother. अच्छा। तो मैं उसको बचाती थी, ये बड़ी बहन को बचाती थी. हाँ, मेरी बड़ी So we बहन both ना, are middle हाँ, वो child. थोड़ी सी यार एक बात वैसे ये मेरी भी वो हो रही है कि जो बीच वाले बच्चे होते हैं, अब ये तो आखिर और पहले वाले हैं, लेकिन फिर भी समझो बीच बाद की हो गई, ये अपने भाई को बचाती है। जो मेरी मिडिल वाली सिस्टर है वो हमें बचाती है, और तुम लोग भी मिडिल वाली, दोनों middle वाले। तुम लोगों की भी मिडिल वाली बचाते हैं क्या? ज़रूरी नहीं है मिडिल। हाँ, मेरी सेकंड लास्ट वाली जो है ना वो थोड़ी बोल्ड है। हाँ। वो है इस तरह की कि तुमने ये क्यों किया, तुमने वो क्यों किया। बाकी सीधी है। बाकियों को कॉन्फिडेंस चाहिए कुछ भी कहने के लिए, कुछ भी करने के लिए। बाकी बस अल्लाह मियाँ के गाय हैं। हाँ। एक मैं बोलती हूँ और एक सेकंड लास्ट तुम वाली लोग बस मिडिल बोलती है। मिडिल वाले ये हुए हैं ना, समझो। नहीं, मैं तो नहीं हूँ ना। तुम तो बड़ी हो, हाँ, मैं बड़ी हूँ। तुम सबसे बड़ी हो सब में। हाँ। ये भी छोटी है। हाँ। लगती नहीं है। वैसे तो मिडिल हूँ मैं, वन सिस्टर एल्डर सिस्टर अच्छा। और अनदर वन गिरी तो हम लोग सेम ही एज है ऑलमोस्ट। हाँ, एज नहीं पूछता। मतलब reveal करते। जैसे मेरी छोटी बहन में भी हमारा 1.25 साल का फर्क है। वो जो ऊपर तले के बहन भाई नहीं होते, जल्दी 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 अम्मी अब्बू कह रहे होते काम करके खत्म करो। क्योंकि वो कहते हैं ना साथ पल जाते हैं। एक जमाने में ये वाला ट्रेंड था कि हाँ बच्चे एक साथ कर लो तो साथ पल जाते हैं। हाँ, हम तो लगता ही नहीं है कि हम लोग डिफरेंट एजेस के हैं। अब जो सबसे छोटी है ना वो भी मेरे बराबर ही लगती है। हाँ। ऐसा लगता है जैसे हम सब एक जैसे हाँ। एज के हैं और एक जैसे ही हैं। क्योंकि देखो ना, फिर सब एक दूसरे के ख्याल, जनरेशन गैप नहीं होता। जैसे अभी मुझे बला जो दूसरे बड़े वालों में थोड़ा मुश्किल होती है, Difference क्योंकि है वो वो जेन अल्फा है और वो जेन जी है। जी जी बिल्कुल। सो दोनों की सोच और वो सब अलग अलग हो जाती है। अभी हमारा भी यही वाला सीन है कि ज़्यादा गैप नहीं है। हाँ। शी यूज्ड टू कॉल मी उसामा डायरेक्टली। अब हाँ। फैमिली के अंदर हमारी पप्पो और उन लोगों के बच्चों के दरमियान तो वो वाला सीन है भाईजान। हाँ। और वो इस तरह मुझे बड़े भाईजान भाई वाला और कभी जो एक समझ अलग नहीं अलग आया नाम ये दिए चीज़। हुए होते हैं उन लोगों ने, हाँ। भान और ये उस तरह के। अब वो डांटे हैं इसको, तुम अपने भाई को तुम अपने भाई को भैया या कुछ हाँ। ऐसा क्यों नहीं बोलते? कुछ अर्सा आ ही पहले नहीं की रहा, बात तो मैं होगी। क्या आई बोलूं? थिंक कैसे मैं मैट्रिक और उसके अंदर होऊंगा, तो इसी तरह से ये मुझसे मिली। वो बाहर से आई हुई थी दूसरी एक हमारी, तो कह रही ये तुम्हें भाईजान। मैंने कहा ये अगर भाईजान बोलेगी तो मैं बेहोश हो जाऊंगा। अब अच्छा, आपने जो वो बहन मुझे भाइयों अजीब में- लगेगा थोड़ा सा। नहीं सॉरी। अच्छा, आपने जो बहन भाइयों में रिजेम्बलेंस की बात की थी ना, तो ये अक्सर कहीं भी जाती है ना, और इवन एट हर वर्क प्लेस ना, ये किसी को बताती नहीं है कि ये मेरी तुम्हारी बहन बहन है, है। हाँ। बट लोग ना इससे खुद से पूछ रहे होते हैं कि मतलब आपकी कोई बहन एक्ट्रेस तो नहीं है। तो वो एक रिजेम्बलेंस लोगों को पता चल जाता है किसी ना किसी तरह। और एक और चीज़ जो शायद और लोगों ने भी की होगी, और मैंने बचपन में बहुत ज़्यादा की है, मैं इसको कहती थी कि तुम मेरी बहन नहीं हो, तुम्हें मामा ने डस्टबिन से उठाया ये था। सब करते ये हैं। बहुत लोग कहते हैं। ये मेरी अम्मा ने मेरे साथ किया है। ये वो पता नहीं है, वो शुरू में जब अच्छा ये हमेशा से माँ का अच्छा बेटा रहा है। हाँ। हमेशा से, क्योंकि ये ओबीडियंट है, ये कुछ बोलता नहीं है। तो मैं कहती हूँ, मैंने कहा मम्मा ये कह रही है गुन्ना है ये, तो कह रही है गुन्ना नहीं, मेरा सीधा बच्चा है। और मैं पटाख करके कुछ भी बात हो, कुछ और धाड़ करके मुंह पे बोल दूँ तो मैं ज़रा बुरी भी बन जाती हूँ। फिर वो तुम जब इसको कहती थी कि कहीं से उठाया है। नहीं, मुझे कहा जाता था तुम्हें कहा कि जाता? ये मेरा बच्चा है, तुम मास्टर दीनानाथ की बेटी हो। मैंने कहा, मास्टर दीनानाथ कौन है? तो मेरा अजीब आजकल मेरे घर में ये सीन चल रहा है कि मेरी बेटी, मेरे छोटा बलाद जो है उसके पीछे पड़ी हुई है कि तुम तो अडॉप्टेड चाइल्ड हो, और वो यकीन कर रहा है
वो यकीन कर, मैंने कहा बात क्योंकि जो मेरे जो बड़े बच्चे हैं उनकी शक्ल अपने बाप से इतनी मिलती है कि उसको तो उनको तो कह ही नहीं सकते। तो जो तीसरा वाला है वो कभी मेरे से मिलता है, कभी किसी से मिलता है, कभी किसी से मिलता है, तो वो उसको लग रहा है कि क्या वाकई मैं अडॉप्टेड हूँ। कहता लगता तो हूँ मैं, आप उनसे ज़्यादा प्यार लगता तो हूँ मैं। सो तुम कहती थी। हाँ, मैं इसको बहुत तंग करती थी। मैं इसे कहती थी कि मतलब यू शुड बी थैंकफुल कि तुम्हें हम इस घर में रहने दे रहे हैं। तुम्हें तो एक्चुअली डस्टबिन से उठाया था, तुम तो रियल बहन भी नहीं हो। तुम जब छोटी थी मैं इसे तंग करती थी, फिर ये कभी कभी थोड़ा सा वो भी हो जाती थी, सीरियस ले लेती थी, मामा से पूछती थी, तो मामा भी कभी थोड़ा सा तंग करती थी। फिर अच्छा, बहन भाइयों के तंग करने का तरीका ना अलग अलग होता है। तुमने बता दिया कि भाई तुम इसको इस तरह करके तंग करती थी, तुम लोग एक दूसरे को तंग कैसे करते अच्छा, थे? इसको सफाई का बहुत बड़ा फोबिया है। अच्छा। और उससे मैं बहुत तंग होती हूँ। मेरी आदत है, मैं टॉम बॉय टाइप की हूँ, जैसे मैं इसकी दोनों गारंटी दे ऐसे ही सकती हैं। हूँ। तो मैं बस चीज़ें बिखरी हुई हैं और खुद पड़ी नहीं हूँ, मुझे कोई होश नहीं होता है। इसको सफाई का फोबिया है। और इसकी मैं एक आदत से बहुत तंग हुई है, बाथरूम में सिंगिंग करती है बहुत बुरी, गाना गाती है बेसुरा। बेसुरा। यहाँ उतना ही नहीं बोल रही। अच्छा, बाकी सबसे ना, बाकी की 3 बहनों से मेरी मेंटालिटी इतनी नहीं मिलती है। जो भी दिल में बात होती है, इमोशंस होते हैं, वो मैं इसके साथ ज़्यादा रिवील कर लेती हाँ, हूँ। इसके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल रहती हूँ। हम लोग सब कुछ शेयर भी कर लेते हैं, हर चीज़ बल्कि शेयर कर लेते हैं। बाकियों के साथ ये होता है कि बाकी मेरी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, मैं उनकी चीज़ को हाथ लाऊंगी ना लेकिन हम लोगों में ऐसा नहीं है। हम लोग एक दूसरे की चीज़ें भी यूज़ कर लेंगे और एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर लेंगे। बिल्कुल। हाँ, या और तुम लोग एक दूसरे को किस तरह बुली करते हो, किस तरह तंग करते हो? मैंने मेरे इसको ख्याल कभी में बुली इट्स किया बीन लॉन्ग वाइल, अब तो हम लोगों ने बुली करना एक शुरू सर्टेन किया, टाइम पे खत्म हो जाता है। हो जाता है। हाँ, ये है है ना? कि मैं जब मामा के साथ बैठा हुआ होता हाँ, हूँ तब मेरे तब साथ फिर इसका थोड़ा मेरा सा रिकॉर्ड ज़्यादा लगता है। मेरा मुझे गुस्सा आता है, हर वक्त मुझे कहता है मैं आया हूँ ना, मुझसे ज़्यादा प्यार कर। बस ये जो ये जुमला बोलता है ना, मुझे लग जाती है शुरू से आज तक। हालांकि मुझे पता है ऐसा कुछ नहीं आता है। हूँ, मामा तो उसके साथ रहती हैं, मैं अलग वो रहता हूँ। तो ये है कि जब मैं वीकली जब भी आना होता है मेरा, जब उनसे मैं वीक पे मिलने आता हूँ वीकेंड पे, वो अपने हाथ से खाना खिलाएंगी मुझे फौरन नीचे। मैं करके देख रही होंगी, मैंने कहा आज तो पता नहीं क्या है, वो मैं फौरन साथ मेरा सर रहती हूँ। दबाना शुरू हो जाएंगी। मैं कहता हूँ नहीं मामा ना करें इस तरह से। तो वो बस वहाँ से एक आवाज़ आ रही होगी, जोर से कोई कुर्सी को मार रहा होगा, धड़ 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 अच्छा, करके। ड्राइव में कर रही हूँ, दोनों माँ बेटा मेरे साथ बैठे हैं, आपस में लगे हुए, लग रहा है मैं ड्राइवर के तौर पे मुझे लेके गए। और मुझसे बात ही नहीं कर रहे, दोनों माँ बेटा आपस में। वो सामने रिक्शा तो उतरो वहाँ से जाओ। तो मैं दोनों को इस तरह से कहती हूँ, इतना इरिटेट करते दोनों माँ बेटा मिलके मुझे, और मेरा रिकॉर्ड लगाते हैं और मैं हंसी होती हूँ। हम लोगों में जेलसी बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग ना तब बुरा मानते हैं जब हमारे साथ कोई फेवरेटिज्म कर रहा हो और मेरी बहन को ना पूछ रहा हो। तो कोई भी हमारी बहन, ये चीज़ हम सब में कॉमन है, सारी बहन हाँ, भाइयों। सारे बहन भाइयों में। हम जेलस नहीं होते एक दूसरे से। अच्छा नहीं, जेलसी वाली बात नहीं, उससे अम्मा से रिलेटेड बात है, बाकी हर चीज़ में मैं इसके साथ हमारे हूँ। साथ कोई भी ऐसा सीन होगा ना, अम्मा भी फेवरेटिज्म करेंगी तो हमारे लिए नेवर माइंड होगा। हम वो चीज़ बुरा मानते हैं कि हमें ज़्यादा लिफ्ट करा रही, मेरी बहन को क्यों नहीं करा रही। मेरी बहन को इग्नोर क्यों कर रहे हैं? हाँ। है ना? अच्छा बहुत ज़्यादा देखो, बातें होती जैसे होता है ना, ये तो बोली वाली तो चलता है, ये जो खट्टा मीठा रिश्ता, ये बहन भाइयों का रिश्ता है ही, ये कुदरती ही ऐसा बना हुआ है। तो आप कुछ भी कह लो अपने बहन भाइयों को, कोई और कुछ कहे भी, ऐसा तो ही है। आपका बस नहीं जाता, उसकी गिच्ची मरोड़ दो। ऐसा ही है। ठीक है ना? सो अभी आपने ये तो बताया, मुझे ये बताओ कि इमोशनली कोई स्ट्रांग होता है, कोई थोड़ा सा वीक होता है। सो इमोशनली कौन अपने बहन भाइयों को सपोर्ट करता है तुम्हारे घर में? इमोशनली सपोर्ट करना किसके कंधे पे? जैसे मेरी जो छोटी वाली बहन है, वो हम सबका गाँव तकिया है। हमने आंसू बहाने होते हैं तो हम उसके ऊपर रख के बहा लेते हैं। तो वो हम कहते हैं हमारे खानदान का तुम गाँव तकिया हो। तो तुम्हारे खानदान का गाँव तकिया कौन है? सबसे बड़ी बहन। हाँ, हमारी एक बड़ी बहन है, तो वो थोड़ी सी ना समझदार है, मतलब थोड़ी सी मैच्योर हमें लगती है। तो वो थोड़ा सा ऐसा है कि हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है, शी इज़ नॉट हियर नाउ, अब तो शी इज़ इन कैनेडा, बट हम उससे अक्सर चीज़ें शेयर करते हैं। यहाँ थी तब भी करते थे, अब भी उससे वीडियो Still कॉल पे करते कर हैं। लेते हैं। हाँ। तो कोई भी मसला हो तो वो थोड़ा सा जैसे अक्लमंद लोग एडवाइस देते हैं ना, तो वो वैसे एडवाइस देती है। कभी कोई प्रॉब्लम हो, इफ़ आई एम गोइंग थ्रू समथिंग, हाँ। तो मैं उसी को कॉल करके, मतलब अगर रोना हो तो रो भी लेते हैं, हाँ। तो वो तसल्ली भी दे देती है। इवन मामा भी उससे बातें शेयर करती हैं और हम दोनों भी, एंड इवन हमारा जो छोटा भाई है वो भी उसी को कॉल करता है। तो वो हमें ना थोड़ा सा, हम सब बहन भाइयों में थोड़ी सी समझदार और इमोशनली स्टेबल लगती है हमें। ओह वाह, तुम दोनों में? मैं हूँ।
मैं हूँ और मेरी जो सेकंड लास्ट वाली बहन है वो है। बेसिकली हम बहन भाइयों में ना ग्रुप बंदी सी है। जो मेरे से छोटी है ना, एक मरियम, वो और सेकंड लास्ट वाली, उसकी आपस में बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। और जो सबसे छोटी वाली है उसकी भी सेकंड लास्ट वाली से सबसे ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग है। जब मैं समझाती हूँ ना तो मैं इमोशनली फिर भी अपने आप को कंट्रोल कर लेती हूँ, मैं मर्द बन जाती हूँ, मैं डांट के समझाती हूँ, मेरी बात इतनी कोई नहीं समझता। बट उनके बीच में ऐसी दोस्ती है कि वो लोग आपस में ग्रुप बंदी में ज़्यादा समझ लेती हैं एक दूसरे को, वो ज़्यादा संभाल लेती है, कंट्रोल कर लेती है। हमारी आपस में ज़्यादा है। अच्छा, मैं इसको मतलब मतलब जोड़ियां हैं तुम्हारे यहाँ? हाँ, हमारे यहाँ इस जोड़ियां तरह। हैं। ये तमीज़ से मुझे समझा लेती है और मैं तमीज़ से इसको समझा लेती हूँ। बाकियों के साथ मैं गुस्सा करती हूँ। हाँ। मतलब सबके साथ मेरे अलग अलग डिफरेंट किस्म के रिश्ते हैं। हाँ। माँ बाप के साथ अलग है, पापा के साथ अलग है, मामा के साथ अलग है, और मतलब बहनों के साथ अलग अलग तरह के हैं सबके। तुम दोनों के यहाँ इमोशनली कौन गाँव तक किया है भाई? किसके कंधे पे सर रख के रो? डिपेंड करता है। डिपेंड करता है सिचुएशन के। सिचुएशन हाँ, के कभी ऊपर। मैं इसका होती हूँ, हाँ। कभी ये तो मेरा कभी होता है, और कोई हमारे क्योंकि पास कोई तीसरा है ही नहीं बीच में जो कर सके। तो वैसे मेरे ख्याल से कि जब मैं ज़्यादा इमोशनल होती हूँ तो मेरा गाँव तक यही होता है। हाँ। क्योंकि मैं सबसे पहले इसी को कॉल करती हूँ कि यार ये हो गया, ये हो गया। अच्छा, जब मैं, और इत्तेफाक से ऐसा है कि अगर मैं कभी नहीं बोल पाती, पता नहीं कुदरती शायद ये रिश्ते ऐसे हैं कि वो एक घंटी बज जाती है दिल में कि शायद उसको कुछ हुआ है तो हम कॉल करके और इत्तेफाक से तभी मुझे कॉल करता है जब मेरा दिल दुखा हुआ होता है और मैं सोचूं मैं अभी तुझे कॉल करने वाली थी यार, कहने का क्या हुआ है तुम्हें, तुम ठीक हो ये, और बस ये पूछता मैं रोना शुरू हो जाती हूँ। इसी तरह इसके साथ भी होता है कि पता नहीं वो खुद ब खुद एक अलार्म मुझे बजता है, मैंने कहा यार ठीक है या टेलीपैथी वाला नहीं है। हिसाब है हम लोगों का। मैं एक बार एयरवे की शूट पे एक ब्रेक के बाद सुनते हैं ये वाला किस्सा, याद रखना। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, बहन भाइयों का ये खूबसूरत रिश्ता। थोड़े थोड़े दिनों बाद मैं ये शो करती रहती हूँ क्योंकि मुझे ये रिश्ता बहुत पसंद है, आपको भी होगा। तो आइए एक छोटे से ब्रेक के बाद आज के शो को और अपने इस खूबसूरत रिश्ते को सेलिब्रेट करते हैं। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जिंदगी का दुनिया का प्यारा रिश्ता, सिबलिंग्स वाला रिश्ता आज हमारे शो पर, और मज़े मज़े के किस्से वाक़यात शेयर करेंगे क्योंकि ये वाला वो रिश्ता है जिसमें ज़बरदस्त किस्म की दुश्मनी भी हो जाती है। ऐसा रिश्ता है, बाल नोचना, मार पीट, नाखूनों के निशान, और उसके बाद भी सबसे प्यार। ज़्यादा मरहम रखने वाले भी यही रिश्ता है। तुम लोगों की लड़ाई होती थी आपस में? बहुत मेरी सबकी होती है। ये लड़ती थी, मैं हाँ। नहीं लड़ता था, ये लड़ती थी मेरी। कोई ऐसा नुकसान हुआ है, कोई हड्डी तोड़ दी, कोई दांत नहीं, नहीं, तोड़ नहीं दिया? नहीं, मैंने कहा इसको कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। हाँ, और कोई अगर किसी ने पहुंचाने की कोशिश की तो उसको मैंने नहीं छोड़ा, उसका दांत तोड़ दिया। और अब तक यही है हाँ। कि अगर कोई इसकी आंखों में अगर कभी आंसू आ जाए, ओए ओए, बस पता नहीं क्यों मेरे अंदर का ना गुज्जर तो जाग आपको जाता तो अपनी बीवी को छुपा के रखना पड़ता होगा क्योंकि मियाँ बीवी की तो लड़ाई होती है। है। नहीं, लेकिन वो नहीं, स्वीट नहीं, है। नहीं, नंद वो बहुत गंद तो sweet नहीं है। बनती। नहीं, भाभी बहुत अच्छी इससे है। अच्छा, बहुत भाभी बनती है अच्छी उससे, और उसकी भी इससे बहुत ज्यादा। ये तो इससे ज्यादा उससे बन जाती है। ये तो ग्रेट है। ये अच्छी तो बात great है। हाँ, उससे बहुत हाँ भाई, तुम लोगों में ऐसा हुआ है कोई नुकसान पहुंचाए? तुम तो छोटी हो इससे बहुत। नुकसान तो नहीं पहुंचाया, लेकिन हाँ बाल खींचे हैं। बाल खींचे हम। और ये वाली लड़ाइयाँ ना बचपन में ज़्यादा हुई हैं। तब होता था कि बस लड़ाई हुई है तो एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया, तो हाँ। मैंने इसको मारा भी हुआ है। और क्योंकि मैं बड़ी थी तो थोड़ी मुझ में एनर्जी ज़्यादा थी, और हमने हाँ। एक दूसरे के बाल भी खींचे हुए हैं। और मैंने अपनी बड़ी बहन को एक बार नेल्स मारे थे, अच्छा। उसके बाजुओं पे निशान भी आ गए थे। फिर उसकी एक फ्रेंड ने देखा कि तुम्हारे इधर बाजुओं पे नेल्स के निशान क्यों हैं, तो उसने बताया मेरी बहन ने मुझे मारे हैं। फिर नेक्स्ट टाइम उसकी फ्रेंड जब मुझसे मिली उसने कहा देखो तुमने अपनी बड़ी बहन के साथ क्या किया है, ऐसे नहीं करते होते। हाँ। मैं तो तुम्हें इतना अच्छा समझती थी। फिर मैं थोड़ा सा एम्बेरस भी हुई, बट वो जब लड़ाई हो रही होती है ना तो वो बचपन में ना फिर बंदा हम इतना बिल्लियाँ बन जाते हैं। बिल्लियाँ बिल्कुल कैट फाइट्स की हुई हैं। तुम लोगों की हुई हाथापाई, कुछ नुकसान पहुंचे? मैं हूँ इस तरह की ना, मैं रोब चलाती हूँ, मैं डोमिनेटिंग हूँ, तो मैंने हाथ वगैरह चलाए हुए हैं, बहुत मारा भी हुआ है क्योंकि मैं अम्मा बनती हूँ ना, अम्मा भी और अब्बा भी। और सबसे जो छोटी वाली है ना वो सबसे लाडली है, सबसे कम उसको पड़ी है मेरे से मार, और लेकिन उसको भी पड़ी है और इसको नहीं पड़ी है।
अभी तक बच्ची हुई हूँ बच्ची भी हो इसके साथ ऐसे ऐसे वाली होती है फिर ऐसे हो वैसे जाती है। मेरी जो एल्डर सिस्टर है, मैं और वो काफ़ी ईयर से साथ रहे हैं, रूम भी शेयर करते रहे हैं, तो इस वजह से हमारे बीच फाइट बहुत होता है। तो इस तरह लेकिन हमारा ऐसे वाला होता है ये उसके वाला बाद- फाइट तो उसके साथ इसके साथ, हाँ, मोना के साथ मेरा ज़्यादा फाइट नहीं होता है, लेकिन जो एल्डर सिस्टर उनके साथ बहुत फाइट होता है। अच्छा। क्योंकि साथ बहुत ज़्यादा रहे हैं शुरू से ही, बचपन से ही रूम शेयर करना, हाँ। तो फाइट बहुत होता है बहनों के साथ भी। हाँ। मोना के साथ कभी कभार और भी हल्के फुल्के, और क्योंकि वी हैव ईच अदर, हमारे पास और कोई है नहीं बातें शेयर करने के लिए, तो हमारा और प्लस हम पॉइंट ये है कि हम ट्रस्ट लोग पर्सन है ना कि पहले हमारा फिर भी होता था। था, बट अभी क्योंकि ये भी कराची शिफ्ट हो गई हैं अपने जॉब अच्छा, के सिलसिले जी, में, और आपका मैं भी यहाँ आप होती हूँ। यहाँ जॉब करती हो कराची जी जी, अब कराची में job तो करती हूँ, अभी काफ़ी सालों हमारा से। जो है ज़्यादा थोड़ा हो गया है, क्योंकि तो आप अभी साथ रहती हो अब? हाँ, अभी हमारा जो है ना एक दूसरे की कदर ज़्यादा हो गई है। हाँ। अभी फैमिली वाला जो चीज़ है ना, कमी जो फील होती है ना फैमिली से दूर रह के, वो हम एक दूसरे की पूरी कर लेते हैं। कभी ऐसा होता है कि तो अभी I stay at her understanding place ज़्यादा है, हो कभी जाती तो इस है। तरह हमारी बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग हो गई है, स्टे भी करते हैं एक दूसरे के पास हम तो। अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त, क्या बात है। हाँ भाई, अपना जूता उतरवाती थी, या तुमने सॉक्स तक की तो कहानी सुनाई हुई थी। हाँ, साथ ये नहीं बताया कि जूते भी उतारती थी, उतरवाती थी। या अल्लाह। भाई बता दे क्या किया मैंने। यार मतलब इनका यही वाला सिनेरियो था कि थोड़ी सी आप वो एक वर्ड होता है, आई एम नॉट गोइंग टू यूज, हड, आगे आप समझ सकते हैं क्या होता है। हट हराम। आगे मैं बता देती हूँ, हट हराम। मेरे जूतों उतार दो, लेसेस खोल दो। मैं हाँ। हट हराम में कभी सुनी थी क्या? बिला वजह बचपन के लाइव बैठ के गलत बता रहे जाओ तुम जाके पानी ला दो, ये ला दो, वो ला दो। अच्छा ये बड़ी जैसे कहते हैं दादा किस्म की थी। हाँ। मतलब बच्चे बहुत घबराते थे इससे। इसका मैं अब इतना बिल्कुल different अजीब वो ऑरा था कि एक बेचारा वो, वी यूज्ड टू लिव इन सिविल एविएशन बैरिक्स, फादर हमारे सिविल एविएशन में थे अच्छा। गवर्नमेंट के। तो अब वो जो पीछे जो छोटे क्वार्टर्स बने होते तो उनके बच्चे नहीं होते, वो गुजर रहे होते हैं सामने से। और वो उस दौर में बेचारे अंडे हर दौर में ही महंगे रहे हैं, तो हाँ। जो गरीब के बच्चे जो थोड़े से मिडिल क्लास, वो हाथ में एक अंडा या दो अंडा लेकर जा रहे होंगे, तो उसको बुलाया, ए इधर आओ, क्या है तुम्हारे हाथ में? अच्छा तोतली थी ये, बहुत हद तक मतलब काफ़ी अरसे तक तोतली रही है, नहीं, मैं भी कभी कभी ततला जाती हूँ। और ऑलमोस्ट ये 5-6 साल तक तोतली रही है। इधर लाओ, ताला ले, दिखाओ, टॉफ़ी वॉफ़ी नहीं है तुम्हारे पास? नहीं है? उसकी लिटरली अंडे लेकर इसने उसके सर पे फोड़ दिए गुस्से पे। वो बेचारा रो रहा वो बच्चा। अच्छा वो वैसी ना पैर में चप्पल उसके, हाँ। और वो बेचारा जिस तरह से था, फिर उसको मामा अंदर लेकर गई हैं, कज़न साथ रहते थे हमारे, उसको उसका साफ सर्वर वाफ धुला किया, के उसको फ्रिज में से सर्वर अंडा धुला निकाल के दिया। उसको फिर फ्रिज में से लिटरली, और फिर वो एक नहीं, उसको ज़रूरत थैली में थोड़े से ज़्यादा करके कि बेचारा हो जाए। इसी तरह से स्कूल के अंदर ये शी वॉज दिस मच यू कैन से नॉटी और थी, और ये बच्चों का लंच खा जाना इसने। इसको प्रिंसिपल ने बुलाया हाँ। और बोला इसको कि बेटा इस तरह से नहीं किया जाता, और मतलब आप ऐसे नहीं करेंगी इस तरह की सिनेरियो। अगले दिन इन्होंने टीचर की कोल्ड ड्रिंक में से पी लिया, और ये कहते हुए कि आपने मना किया था कि बच्चों का नहीं पीना, तो मैंने टीचर का पी लिया। हाँ, बहुत भाई confidence ये था वाली इसके सारा अंदर। बहुत हमेशा अलग से है। जाली रही है ना, मतलब ये बहुत वो रिस्की काम करने वाले। आपको पता है कितनी risky हूँ। सिविल एविएशन स्कूल में थे, और वो इट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट स्कूल हाँ। इन कराची, आपको पता है वो। और उसकी जो प्रिंसिपल थी नाजमा अथर नाम, और वो शी वाज द मोस्ट कहते हैं अपने डिसिप्लिन के लिए वो मशहूर थी, और वो हाँ। एजुकेशनिस्ट, वो बहुत स्ट्रिक्ट किस्म की थी। उनकी वो भी थी, काशिफ उर्दू के नाम से चलती थी वो, हाँ उस दौर में, तो उसकी ऑथर भी थी वो। मतलब वाकई वो बहुत स्ट्रिक्ट के बच्चे, और उनसे पंगे लेती थी। उसने उनसे पंगा लिया कि मतलब उन्होंने लिटरली मामा डैडी को बुलाया कि मेरे 20 साल के कैरियर में ये पहली बच्ची है जो मेरा भरम वो खत्म दूसरों कर के सामने से ख़त्म कर रही है। इसके लिए ये थकती नहीं थी। हाँ। ये और इससे मार खाई है अम्मा अब्बा से जरा? इसने अम्मा ने कभी मारा ही नहीं। अम्मा ने नहीं मारा, अब्बा एक से दो खाई है। मरतबा खाई है, लेकिन डैडी भी इस पर वैसे नहीं हाथ उठाते थे। तो क्योंकि ये हरकत काफी एक्चुअली अजीब वो ना अजीब करती थी। मुझे पनिशमेंट के तौर पे पता है कैसे, कुर्सी पे ना हाथ बांध के बिठा देते थे
तो मैं यूं यूं करके ना खोल के निकल जाती थी। तो वो स्कूल वाले करते थे या अब्बू करते थे? डैडी डैडी करते थे, डैडी कहते थे मारा इसको नहीं, punishment कहा कि करो, इसको वो punishment कर देते दो, हैं, तो तो मैं तो खोल के निकल जाती थी। ये तो हल मैं ने tricky थी प्रॉब्लम शुरू से। सॉल्वर थी तुम। मैं काफी अल्हम्दुलिल्लाह आज अच्छा, ये तक क्या मैं प्रॉब्लम सॉल्वर हूँ। हाइडिंग माय सिस्टर्स डॉल। अच्छा, गुड़िया छुपाने वाला काम आप करती हाँ हैं। हाँ, क्योंकि बचपन में ना वैसे तो हम दोनों को ना डॉल्स बहुत अच्छी लगती थी, बट मैं अपनी डॉल्स ना थोड़ी सी संभाल के रखती थी। फिर जो मेरी डॉल्स थी, मतलब इसके पास अपनी थी, मेरे पास अपनी थी, बट ये अपनी डॉल्स से भी खेलती थी, मेरी डॉल्स से भी खेलती थी। और मैं बड़ी होती जा रही थी तो मामा ने कहा था कि बहन को दे दो डॉल्स। तो मुझे होता था, मतलब मैं थोड़ा सा ना संभाल के रखती थी। एंड शी लाइक टू प्ले विद देम, जैसे डॉल्स के बाल बनाते हैं, उनके कपड़े, ये खुद स्टिच भी करती थी डॉल्स के अच्छा। कपड़े। तो इसको बहुत ज़्यादा शौक था। तो मुझे होता था कि ये सारी डॉल्स ख़राब हो जाएंगी, तो मैं छुपा देती होती थी समटाइम्स। तो ओए। फिर ये मतलब ढूंढती होती थी कि कहाँ है, थोड़ा सा रोती भी होती थी कि मेरी डॉल्स सारी कहाँ चली गई। मैं सारी एक साथ छुपा देती हाँ। थी। बट इसको तो बहुत ज़्यादा शौक था डॉल्स से खेलने का, मुझे भी था, बट हेयर स्टाइल संभालने का ज़्यादा था, मुझे खेलने का था। हाँ, मुझे होता था एक कलेक्शन बन जाए, और इसको होता था कि मैं खेलूं, उनके हेयर स्टाइल्स बनाऊं। और मामा कहती थी कि वो कलेक्शंस तो ऐसे पड़ी रह जाती हैं, खेलना चाहिए टॉयज़ के साथ, बिकॉज फिर वंस यू ग्रो अप दैट टाइम नेवर कम्स बैक। हाँ। कि वो फिर टॉयज़ ऐसे ही पड़े रह जाते हैं। तो ये रैक में रखने के लिए नहीं होते, ये खेलने के लिए होते हैं। होते हैं। हाँ भाई, नेक्स्ट है वॉशरूम में बंद करना। अरे बाप रे, ओए ओए, ये क्या किस्सा है भाई? मेरे साथ ये आई है, तो इसका मैं किस्सा ज़्यादा सुनाऊंगी। ये बहुत सिंपल है। इसको ना मेकअप करना आता है, इसको कुछ नहीं आता है। इसको जैसा मतलब मोड़ो ना, ये मुड़ जाएगी। तो इसको ज़बरदस्ती मेकअप मैं करती थी। इसको मतलब मुझे शौक था सजने संवरने का, लड़कियों वाली चीज़ें करने का ना, मास्क वगैरह लगाने का। मैं इसको ज़बरदस्ती मास्क वगैरह लगाती थी। एक दफ़ा मैंने क्या किया, मैं हिप्नोसिस खेल रही थी इसके साथ ना, कि देखो अब तुम्हें हिप्नोटाइज कर रही थी। मैं फुल डॉक्टर बनी हुई हूँ, और उससे ना लॉकेट से कि तुम्हें अब ऐसा फील हो रहा है, तुम्हें वैसा फील हो रहा है, तुम अब जाओगी अपने आप को वॉशरूम में बंद कर लोगी। और जैसा मैंने कहा, इसने अपने आप को जाके वॉशरूम में बंद कर लिया। Seriously? हाँ, और मैंने बाहर से कुंडी लगा के बाहर से भी बंद कर दिया। अंदर से चीखें मार रही कहीं है। से ट्रेनिंग ली हुई है शायद, बहुत अच्छा हिप्नोटाइज करती है। सीरियसली? ओह वाओ, अच्छा, चलो अभी शो के बाद मुझे करना है। फिर मैं एक हफ्ते की छुट्टी पे फिर चली जाऊंगी तुम्हें शो दे के। ओके भाई, शेयरिंग इज केयरिंग। शेयरिंग इज केयरिंग का वाकया ये है कि ये जब हम छोटे थे तो दोनों के लिए बराबर से कुछ भी स्नैक्स या कुछ भी आए, कोई भी चीज़, तो उस वक्त ये जल्दी जल्दी हड़प कर जाती थी। और उसके बाद आए, अब मेरा नाम उसामा है तो तोतली है, पामा पामा, चलो मिल मिल के खाएंगे, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। ये तो जब से ये दुआ दें, जब से मैदे वाला सीन हुआ, तब से मेरा खाना रुक गया, वरना अब तक मैं उसका खा लेती थी। फ्रिज में से मेरे घर में कोई भी चीज़ चोरी हुई, मेरी माँ को 100% पता था कि ये मैंने ही चुरा के खाया है, क्योंकि वो कहती थी कोई दूसरा तीसरा हो ही नहीं सकता, मुझे पता मेरी औलाद है, इसी ने खाया है। और मैं सबके सोने का वाकई इंतज़ार करती थी, जब सब सो जाएंगे तो मैं खा लूँगी। और स्पेशली मीठा मुझसे नहीं छूटता, और मैं बहुत शौकीन हूँ मीठे की। तो ये ज़रा संभाल के अपने टॉयज़ भी रखता था, अपनी चीज़ें भी रखता था। ये ज़रा ठहराओ इसमें कि ज़रा लिमिटेड अंदाज में वैसी खाता है। तरह से केयर कर अपनी चीज़ें। मेरे पास अभी मेरे बचपन की मतलब मेरे ख्याल में कोई 30-35 साल निंजा हो गए। टेटल वगैरह, सुपरमैन, वो संभाल के रखे हुए मैंने। अच्छा, एग्जैक्टली जिस तरह तुम ये करती थी ना, खाजा, मुझे खाने का तो शौक नहीं था, लेकिन हमारे घर में एक खानसामा होते थे, कोयटा में हम लोग रहते थे, तो वो रोज़ जब भी ड्यूटी पे आते थे, वो मेरी और मेरी छोटी बहन के लिए टॉफ़ियाँ लेकर आते थे। तो मैं अपनी वही जल्दी से खा जाती थी, और अपनी बहन से रोज़ आधी दे दो, एक छोटी सी टॉफ़ी। मैं वो भूलती नहीं हूँ बचपन। उस वक्त मेरी एज खाली 5 या 6 साल होगी, लेकिन आपको बचपन की कुछ चीज़ें होती हैं जो याद रह जाती हैं। तो वो आज भी मुझे ताने देती है कि तुम मेरी रोज़ आधी टॉफ़ी खाती थी, और डेली मैं उससे मतलब मिनटे करके आधी लेती थी अपनी खाने के। हमारे घर में जब गेस्ट आने होते थे तो मामा मेरी पहले 2 दिन पहले से काउंसलिंग शुरू करती थी, बेटा माँ वो मेहमानों के सामने तुमने ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं उठा के, मैंने क्या हरकत की थी, ये हरकत करी इसने कि हमारे खालू खाला और उन लोग तो बाहर दुबई से मेहमान आए थे, जो गेस्ट मामा को बड़े लेकर आए थे अच्छे स्पेशली मिलाने के लिए। तो उस वक्त उन्होंने कुछ नहीं किया। जिस वक्त वो बाहर गाड़ी में बैठने वाले थे, इनके हाथ में
एक इस हाथ में बिस्किट और एक इस हाथ में बिस्किट। Chocolate ये biscuits। वहीं पर आई है पार्किंग लॉट में। मामा आपने कहा था ना सबके सामने नहीं करना, तो ये उसामा के लिए उठा लिए मैंने और ये मैंने अपने लिए ले लिया। आपने कहा था ना मेहमानों के आगे नहीं। अब वो तो मामा, अरे बेटा क्या कर रही हो तुम? इतनी एम्बैरेसमेंट हो जाती है ना। अब मुझे समझ आती है जब मेरे बच्चे ऐसे करते हैं तो मुझे अपनी माँ का दुख समझ आता है। और मेरे बच्चे मुझे किस तरह एम्बैरेस करते हैं। हमें कोई आइसक्रीम खिलाने लेकर गया, हम जब टूर पे गए हुए थे, तो अब बालाज ही हैं, बाकी तो शुक्र नहीं करते बालाज। तो आइसक्रीम खा ली, उसको आइसक्रीम बहुत अच्छी लगी। अब मैंने उसको कोई समझाया होगा, बेटा बुरी बात है, वो खिला रहे, इस तरह नहीं करना। कहने लगा आप मुझे अपने पैसों से दूसरी आइसक्रीम दिला सकती, क्योंकि एक उनके पैसों की खा चुका था वो, उनके सामने ही बोल रहा है बहुत अच्छी आइसक्रीम थी, क्या आप मुझे अपने पैसों से दिला सकती है दूसरी? अब वो कह रहे हैं हम दिला देंगे, तो क्या मतलब अम्मा के पैसे? तो मैं उसको आंखें दिखा रही हूँ, ये क्या कह रहे हो? तो उसको लगा अम्मा ने मना किया था कि बुरी बात है वो खिला रहे, इस तरह उल्टी पुल्टी फरमाइश नहीं करना, तो उसको फरमाइश करनी थी, कहना अपने पैसों से खिला दे। मुझे भी ना खाने पीने का बचपन में बहुत शौक होता था और मुझे डेली के पैसे मिलते थे, मुझे इकट्ठे नहीं मिलते थे, मैं खा जाती थी सब। तो मेरे लिए पैसे जोड़ना बहुत मुश्किल होता था। तो मुझे याद है मैं थोड़े थोड़े बड़ी मुश्किल से करके रुपया जोड़ के मैंने 40 रुपये इकट्ठे किए और मैंने फ़र्स्ट टाइम अपनी बहन के लिए ना चल चाहिए वाला मोबाइल खरीदा था उसे गिफ्ट करने के लिए। वो नहीं होता था मोबाइल जिसमें कुछ काम नहीं होता, सिर्फ वो मोबाइल पे नहीं गाने बज रहे होते और चल छैया छैया। ये सही कह रही है, मुझे याद है डॉल्स भी I आई थी used इसकी। to have डॉल्स that भी mobile. आई थी, एक मोबाइल भी था ऐसे ही जिसमें गाने बज रहे हैं बस। हाँ, उस टाइम मुझसे बर्दाश्त नहीं होती थी भूख, मेरा दिल करता था मैं ये भी खा जाऊँ, मैं वो भी खा जाऊँ। बल्कि एक दफ़ा फ़कीर आया, मैंने उसको कहा मेरे बाबा के ना इस जगह पे इतने सारे पैसे पड़े हुए हैं, उनको कॉइन्स इकट्ठे करने के बड़ा वो हॉबी होती थी उनकी, कॉइन्स बहुत सारे होते थे उनके पास। मैं उसके साथ बैठ के प्लान बना रही हूँ फकीर के साथ कि चोरी करेंगे हम। रात को मेरे घर आना, हम वहाँ से चोरी करेंगे, उसके बाद मिलके खाएंगे। अब जो शॉप वाला था, मैं बेवकूफ़ उसके सामने बता रही थी, उसने पापा को बता दिया। उसके बाद जो मेरी धुलाई हुई सबसे शरारती मैं थी। हाँ। जो ये लोग सोच भी नहीं सकते मैं वो कर गुजरती थी। अच्छा क्या है, बीटिंग माई सिस्टर फॉर रिवीलिंग माई ट्रुथ। ओहो हाँ, ये तो ये वाला जो किस्सा है ना, मतलब लाइक ये वाली जो तरीक़ेकार है कि बचाने वाले भी हम ही होते हैं बहन भाइयों को और पिटवाने वाले भी हम होते हैं। तो क्या चक्कर हुआ भाई? ये बेसिकली बचपन में ही ना मैंने एक बार स्कूल में, मतलब मेरा छुट्टी करने का दिल चाह रहा था, वैसे ही मैं बीमार नहीं थी, तो मैंने अपनी सब फ्रेंड्स को कहा कि मेरी तबीयत नहीं ठीक और मैं ऑफ़ कर रही हूँ, और मैंने अपनी एक फ्रेंड को ना हैंड रिटन एप्लीकेशन भी दे दी कि ये टीचर को दे देना कि आई एम नॉट फीलिंग वेल, और इस तरह से ताकि मैं छुट्टी कर लूँ। और उसके बाद मैं तो घर पे थी, मज़े कर रही थी, टीवी देख रही थी, और इसने बताओ फिर इसने जाके ना मतलब मेरी फ्रेंड्स ये बाहर निकली, स्कूल हमारे घर के पास ही था बेसिकली, तो मेरी ये स्कूल के पास से गुजर रही थी, ये साइकिलिंग कर रही थी वहाँ पर। तो मेरी फ्रेंड्स ने इससे पूछा कि हिरा की तबीयत अब कैसी है ना, तो इसने उनको बता दिया कि वो तो बिल्कुल ठीक है, उसकी तबीयत को क्या हुआ है, वो तो घर में टीवी देख रही है। और फिर उन मेरी फ्रेंड्स ने ना टीचर को भी बता दिया, और नेक्स्ट डे जब मैं स्कूल गई तो मुझे उन्होंने कहा, मेरी फ्रेंड्स ने भी कहा और टीचर ने भी कहा कि आपकी बहन तो बता रही थी कि आप बिल्कुल ठीक हो, तो आपने तो हमें कहा, मतलब एप्लीकेशन दी हुई थी कि यू आर नॉट वेल। तो मैं उस वक्त तो चुप हो गई, बट फिर घर आके मैंने इसको बहुत मारा था और ये छोटी भी थी तो इसने मुझे बहन कुछ भाई कहा भी बहुत नहीं था। फंसवाते थे। अपनी नादानी में कोई ना कोई ऐसी बात कर देते, इतना फंसवा देते थे जिसकी कोई हद नहीं। हाँ, कितने मैं फूल बहुत छोटी थी, लाइक हाँ। 1 क्लास में थी, तो मुझे तो नहीं पता था किसने क्या कहा हुआ है वहाँ हाँ, पे। तुमने तो सच बोल दिया। इसकी जो फ्रेंड्स हैं उनका स्पोर्ट्स पीरियड था, तो मुझे ना सामने नज़र आई थी, मैं साइकिलिंग कर रही थी, उन्होंने मुझे रोका कि हिरा क्यों नहीं आ रही, तो मैंने उन्हें बता दिया कि ये तो घर में टीवी देख रही है और मज़े कर रही है। और फिर इसको बड़ी मार। मेरी इससे छोटी वाली बहन मुझे हमेशा मार पड़वाती थी, जिसको मैंने चल छैया दिलवाया था। वही मुझे सबसे ज़्यादा मार पड़वाती थी, सबसे ज़्यादा। मतलब काम मैं करती थी, क्रेडिट उसको मिल जाता था, और कांड वो करती थी, मार मुझे पड़ जाती थी। हाँ, ये बट तो मैं ऐसा भी तो कभी होता कभी है। करती थी कांड और मार सबको पड़ हाय, जाती थी। हाय। भूत क्या? भूत बंगले में ले गई हाँ, ये सबसे छोटी वाली सिस्टर के साथ मैंने किया था। क्या? एक दफ़ा मैंने उसको बताया कि हम लोग ना बाहर जा रहे हैं,
वो पूछती रही मेरे से कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, बस सरप्राइज़ है तुम्हारे लिए। अब निकलते तो मुझे भी नहीं पता था कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, बस गाड़ी मुड़ी और हम लोग जॉयलैंड निकल गए, इस्लामाबाद जॉयलैंड। अब नया नया खुला था, सारे झूलने झूलने के बाद मैं उसको भूत बंगले में ले गई। हम लोग बाहर खड़े हो गए सोच रहे जाएँ या ना जाएँ, जाएँ या ना जाएँ लेकिन मैंने टिकट ले लिए थे, मैंने तो जाना था। मैं खुद भी अंदर से डरपोक थी और वो तो एक्सट्रीम डरपोक है, और वो काफ़ी इनोसेंट भी है, लाडली भी है, सेंसिटिव है। तो हम लोग जब अंदर गए हैं, हमारे साथ एक केयर टेकर भी था, हम लोगों ने उसको नोच डाला। वो उसने मुझे बल्कि नोच डाला, मैंने केयर टेकर को नोच डाला। वो भाई इधर इधर। तो जब हम लोग बाहर निकले हैं तो उसकी तो बुरी है, वो लाल सुरख हुई हुई टमाटर बनी हुई रोई जा रही है और मुझे लिफ्ट ही नहीं करा रही है। फिर मैं एम्बैरस और गिल्टी फील कर रही हूँ, और उसने मुझसे एक हफ्ते तक बात ही नहीं की। उसके बाद अब वो मेरे साथ जाती नहीं है कहीं, मैं ही तुम्हारे साथ जाती तो मुझे भूत बंगले ले जाती हो जैसे जैसे मेरे बलाज को मेरी बड़ी बेटी ने उसमें बैठा दिया, रोलर कोस्टर में। हम सब बैठे रोलर कोस्टर में, हमने कहा ये वही वाली तेज़ है, तो उसने कहा नहीं नहीं ये वो वाली नहीं है। और वो 4 मिनट की रोलर कोस्टर थी, शदीद तेज़ रोलर कोस्टर। अच्छा अब खैर बलाज बैठा हुआ, इस तरफ यासिर बैठा, इस तरफ मैं बैठी, और सब मेरी बेटी बैठी, और वो इतनी तेज़ रोलर कोस्टर थी कि मैं भी भूल गई कि मेरा कोई बच्चा है। मैं बस अपने में हो गई, चुप करके आंखें बंद करके। और मेरा बेटा क्या बलाज क्या बोले, या अल्लाह मियाँ मैं अब कोई गुनाह नहीं करूँगा, अल्लाह मियाँ मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह मियाँ मैं तेरा प्यारा हूँ, अल्लाह मियाँ मुझे बचा ले। जो उर्दू में वो बेचारा दुआएं कर सकता था। जब हम रोलर कोस्टर से उतरे हम भूल गए कि हमें कुछ हुआ था। हमारा हंस हंस के बुरा, हमारी बेटी ने ये मस्ती की थी कि उसको वो बिठाया कि वो इतना डर गया कि उसको अपनी आखिरत छोटे के साथ कितना ये लोग मस्ती करते हैं, बहुत करते हैं। इतना रिकॉर्ड हमने लगाया। मैंने एक दफ़ा एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए बहन भाइयों का खूबसूरत रिश्ता। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। बहन भाइयों के खूबसूरत प्यारे चुलबुले शरारती मसाले भरे रिश्ते के साथ हम आपके सामने आज मौजूद हैं, और ये बड़े मज़े मज़े की किस्से कहानियाँ ब्रेक में भी सुना रहे हैं मुझे, जो ऑनियन नहीं सुना सकते वो ब्रेक में सुना रहे हैं। अच्छा मज़े की बात होती है कि बड़ा पुराने ज़माने में जैसे मेरी अम्मी बताती थी कि बहनों के रिश्ते आते थे तो एक बहन को छुपा दिया जाता था। होता था ना, अक्सर होता है ऐसे कि बहनों के रिश्ते आते हैं तो दूसरी बहनों को कि मतलब एक का रिश्ता आया होता है तो दूसरी पसंद आ जाती है। ये बड़े ही सुने गए हैं चीज़ें। ऐसा है। तो कभी ऐसा तुम लोगों के घर में हुआ या कुछ ऐसा हुआ सिनेरियो? हाँ ऐसा हुआ। मैं और मेरे सबसे जो छोटी वाली बहन है ना, हमारे ज़्यादा आते हैं और ज़्यादातर लोग हमें पसंद कर लेते हैं और हमें भी बुरा लगता है, और मतलब बाकियों को भी ज़ाहिर सी बात है लगता है, तो हम डायरेक्ट रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि हम उन रिश्तों के साथ जुड़ना पसंद करेंगे जो इन चीज़ों को प्रायोरिटी ना देते हों, इंसान देखते हों। आप लोगों ने ज़िंदगी गुजारनी है, शक्ल का आपने अचार डालना है, मतलब सलीके वाली और अच्छी इंसान होनी चाहिए ना। आप इंसान को देखें, आप मतलब अक्सर ऐसा होता है ना, अम्मा अब्बा परेशान होके, जैसे मेरी अम्मी बताती थी कि मेरी अम्मी के रिश्ते ज़्यादा आ जाते थे क्योंकि वो थोड़ी वर्बल थी, बोलने वाली थी, तो उनको फुप्पो के घर भेज दिया करती तुम जाओ, तुम बोलती हो बातें, चचट पटर बातें करती हो, लेकिन काम खराब करती हो। मुझे लगता है घर बनाने के लिए एक अच्छी औरत का होना ज़रूरी है। आपको मतलब आप कोई चीज़ थोड़ी देखने जा रही हैं, नुमाइश थोड़ी है कि आप किसी इंसान को पसंद कर रहे हैं मटेरियलिस्टिकली, आप उसका इंसानियत देखें अंदर अब से। तो वैसे भी ट्रेंड थोड़ा चेंज हो गया है, वो वाले रिश्ते उस तरह घर में बैठ के ड्राइंग रूम में ट्रे और ट्रॉली लेकर आने वाले, वो चीज़ें थोड़ी सी कम हो गई हैं नहीं? हाँ, ज़्यादातर लड़का लड़की की पसंद होती है और फिर वो पेरेंट्स को इन्वॉल्व कर लेते हैं, तो फिर उनको पता होता है कि मतलब ऑलरेडी उन्हें पता होता है कि लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो वो बिल्कुल अरेंज मैरिज सिस्टम थोड़ा सा कम हो गया है। सारा तुम देखने गई थी जब एक भाई होता है ना, तो अम्मी और बहन जो है वो देखने जा रही होती हैं लड़कियां। रमशा के घर जो हम गए थे, तो ये रमशा को इन्होंने देख के पसंद करके आपको घर भेजा था जी या जी, आप लोगों ने ढूंढ के? इनकी तो माशाल्लाह लव स्टोरी सुनने लगे। रमशा और इनका जो एज डिफरेंस है वो 8 साल का है। अच्छा, और क्या था वो तो मुझे अपने मुंह से बता दूं, मैं कुछ उल्टा ना बता दूं। शी वाज इन मैट्रिक। अच्छा, ओए ओए। हाँ, और ये मैं उनकी दास्तान अलग है। ग्रेजुएशन करा हुआ, और मेरी जो बेस्ट फ्रेंड थी वो
मेरी वाइफ के यहाँ टेनेंट थी, तो हम जाते थे। अच्छा। अब ये तो मैं अभी इतना हो गया हूँ, हैवी हो गया हूँ और सब कुछ, वरना शुरू में हम भी दुबले और जिम विम करना। वही माचो मैन जैसे आप बताइए हाँ, ना, हाँ, हाँ। वो वैसा होना चाहिए। तो रमशा को जरा मैनली टाइप के लड़के तो उनको पसंद है, मैं तो अच्छा उसको ये अट्रैक्ट किया। और वो छोटी सी थी, हाँ। वो ट्यूशन पढ़ने के लिए वहाँ आई हुई थी। अच्छा, ओए, तो ओए। उसने देखा कि ये तो टीचर का कोई अच्छा वो दोस्त आया हुआ है, तो वो दिखती ही रह गई। उसको क्या पता था कि नसीब वहीं जुड़ गया। तो मैंने शुरू में जो है उसको बेटे की जैसे तरह। नॉर्मली मेरी जो दोस्त की कजन्स वगैरह वो सामा भाई हाँ। बोले, तो शी यूज्ड टू कॉल माय नेम उसामा। मैंने कहा तुम भाई नहीं बोलती, कभी सोचा ही नहीं था सवाल हाँ। से। तो पागल हूँ मैं आपको भाई बोलूँगी। ओए 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 ओए। तो बस वो फिर ग्रेजुअली अच्छी दोस्ती हुई, और फिर हमारी उस तरह की कोई दोस्ती नहीं थी कि जी हम लोग मिल रहे हैं हाँ। या ये कर रहे हैं और वी आर डेटिंग समवेयर तो आउटसाइड। इनको आराम से मना लिया था आप लोग? हाँ, मैंने उसको बोला मामा को, मैंने कहा कि भाई वो जो है वो कहानी पहले मेरे पास ही आती थी ना कि अच्छा। यार ये वाला इसी सीन के है, साथ। हाँ, हाँ। तो जो है तू एक्चुअली मामा से जब बात इसकी कर ले शादी थी कि ये तो वाला इसकी सीन है। शादी में आई कॉल्ड हर कि कम एंड, तो इस तरह से फिर मामा लोगों ने उसको देखा तो उनको अच्छी लगी वो। हाँ। तो मैंने कहा कि चलो विल कैरी ऑन दिस थिंग। हाँ। मैंने कहा हाँ श्योर। तो क्योंकि नो डाउट मेरी भाभी का जो रमशा का जो फैमिली बैकग्राउंड है वो बहुत अच्छा है। हाँ। बहुत अच्छे फैमिली से। अच्छा। तो फिर एक्चुअली कहते हैं ना कि शादी हमेशा खानदान लड़का लड़की की नहीं हाँ। खानदान की होती है। तो वो बेहतरीन खानदान है और सही शादी हुई है। हाँ। तो मुझे लगता है कि वो ये मेड फॉर ईच अदर इसलिए भी हैं क्योंकि बहुत सारी, एक तो एज डिफरेंस, दूसरा रमशा है बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। हाँ। मेरा बड़ा अच्छा एक मुझे इसका समझती है जैसे वो ये भी समटाइम्स ऐसा होता है कि एज के साथ साथ थोड़ा गुस्सा मर्द में ज़रा ज़्यादा आ जाता है, कुछ है वक्त और हालात की वजह से, या कुछ भी जैसे ये भी थोड़ा सा डांट देता है, थोड़ा चिड़चिड़ा, तो वो इसकी तबीयत समझती है। हाँ। तो वो चुप, वो उस तरह की लड़ाका तो टाइप की तुम बीवी लोगों नहीं है। को तस्वीरें दिखाने की जरूरत नहीं पड़ी? वो नहीं, एक नहीं, वो नहीं, ड्यूटी माशाल्लाह। कम कर दी? नहीं, वो नहीं, इसने बिल्कुल। जब कह दिया कि यही है तो फिर अब यही, अब तस्वीर देखें या ना देखें, अब तो हमने इसी बात पे करना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, फिर हमारे घर में ना ये रिश्तों से रिलेटेड याद है कि हम दोनों जो है ना रिश्ते मना करने में एक दूसरे की हेल्प करते हैं, बिकॉज अभी तक ना वी आर नॉट श्योर कि हमने शादी करनी है या नहीं करनी। और मेरी अम्मी, जैसे हर माँ की एक सोच होती है कि बेटियों की टाइमली शादियाँ हो जानी चाहिए। हाँ। तो वो ये कहती हैं कि देखो बेटा, माँ बाप पूरी ज़िंदगी सर पर नहीं होते, तो आप लोगों को अपने अपने मतलब घरों का होना है, सेटल होना है, शादियाँ होनी है। तो फिर हम कहते हैं कि नहीं, कोई मसला नहीं है, हम दोनों एक दूसरे के साथ रह लेंगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने तो पहले बहाना मम्मा से ये बनाया कि देखें मेरा एक्टिंग है, इतने ऑड वर्क आवर्स होते हैं पूरे 12-12 घंटे की, तो फिर वो मतलब व्हेन एवर आई एम गोइंग टू गेट मैरिड तो फिर वो मुझे काम छोड़ना पड़ेगा। तो इस तरह करके ना मैंने मामा को कहा कि आप अभी ना देखें। इसने भी ना इस चीज़ में मुझे सपोर्ट किया। तो फिर मामा ने कहा अच्छा ये अभी मना कर रही है तो चलो मैं इसी के लिए देखना शुरू कर दूं रिश्ते। तो जब इसके लिए भी आते हैं ना तो मैं फुल सपोर्ट करती हूँ कि नहीं नहीं, ये इसको हम पढ़ने भेज देंगे आगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे ना, तो मैं फुल बहाने मारती हूँ। मतलब जब ये मना कर रही होती है ना तो मैं फुल इसकी हेल्प करती हूँ हाँ, इसमें। हाँ। और जो मामा का होता है कि फिर तुम लोग क्या करोगे हमारी बात, तो हम कहते हैं हम एक दूसरे के साथ रह लेंगे, आप टेंशन ना लीजिए। क्योंकि अभी हमने डिसाइड ही नहीं किया कि हमने शादियाँ करनी है नहीं हाँ। करनी। बस अम्मी को काफ़ी प्रॉब्लम होती है हमारी इस सोच से, बट हम एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं इस मामले में। अच्छा, होता है ना कि कोई बहन होती है आराम से बन जाती है, कोई बहन होती है वो थोड़ी सी स्टबन होती है, मतलब बहन या भाई जो भी सिबलिंग है। तो आप दोनों में, मतलब आप लोगों की बहनों में स्टबन कौन है मनाने में, या फौरन ही कोई पिघल जाता है? ये पिघल जाती है, ये हाँ। आसानी से काबू आ जाती है। हाँ। बाकी नहीं आती, कोई नहीं आती है, बहुत स्टबन है। और ये आती है काबू के नहीं आसानी से? बिल्कुल नहीं। नहीं, ये भी स्टबन है। ये स्टबर्न है। नाराज होती तो कितने अरसे तक रहती हाँ, है? ये नहीं, मेरे साथ ज़्यादा देर इसकी नाराज़गी नहीं रहती है, बट स्टबर्न है। कोई डिसीजन अगर डिसाइड कर लिया है तो वो डिसीजन अगर इनके लिए अच्छा नहीं है, फॉर एग्जांपल मैं इनको समझा रही हूँ तो वो बस उनको अगर करना है तो वो करना ही, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। तो इवन इफ़ शी नो कि हाँ कि शायद इससे मुझे लॉस हो सकता है, चाहे इमोशनली हो या मटेरियलिस्टिकली, बट थोड़ा सा टाइम लगता है इनको चीज़ें समझने में, थोड़ा बहुत मिस्टेक करने के बाद फिर एंड देन शी रियलाइजेस कि हाँ। अच्छा। एंड देन मेरे पास कहती कि तुम सही बोल रही हो। तुम सही बोल रही हो, लेकिन स्ट्रॉन्ग हेडेड है। स्ट्रॉन्ग है ये, बहुत हाँ, स्ट्रॉन्ग है, strong इमोशनली headed। माशाल्लाह। हाँ, स्ट्रॉन्ग हाँ, मैं डिसीजन लेने में जल्दी करती हूँ हमेशा।
लेकिन आई डोंट थिंक सो मैं गलत डिसीजन लेती हूँ। लेकिन गलत डिसीजन यही तो कॉन्फिडेंस है। अगर वो गलत इंसान होते हैं mistakes ना, ही तो सीखता वो सर्कमस्टांसेस की वजह से बाद में लोगों की वजह से या किसी वजह से हो जाते हैं, बट सिचुएशन के लिहाज से उस वक्त तो मैं सही लेती हूँ डिसीजन। अगर बाद में गलत होते हैं तो वो कुछ चांस बहुत देती है लोगों को, दोस्तों को भी ना, ट्रस्ट बहुत करती हैं, बिल्कुल हाँ ट्रांसपेरेंट पर्सन। हाँ ओके। हाँ मैंने क्या सवाल किया था वैसे, मैं भूल गई खुद। ओके हाँ Stubborn के ये ऊपर देखो किया जरा, था। मैंने इतने सारे सवाल है कि वही सवाल दूंगी। तुम लोगों से पूछना है यही सवाल कि मैं- कौन मैं हूँ वैसे, मैं बहुत कूल माइंडेड हूँ एवरीथिंग, लेकिन अगर नाराज होते तो स्टबर्ननेस पे आ जाऊँ मैं, हाँ। तो शायद मैं बहुत ज़्यादा मनाना stubborn मुश्किल होता है। मैं कॉम्प्रोमाइजिंग हूँ, सारा मैं बहुत जल्दी, compromising है। मेरे साथ कोई कितना भी बड़ा कुछ कर दे, लेकिन अगर उसने सॉरी बोल दिया मैं वहीं ढेर हो जाती हूँ। पता नहीं मेरा दिल सख्त नहीं हो पाता, और मुझे इस बात पे बहुत डांटे पड़ती हैं। इवन इस एज तक भी, के बचपन से लेके आज तक मैंने कभी किसी को नुकसान पहुंचाने की या नुकसान करने की कोशिश नहीं की। और जिसने मेरे साथ गलत किया, मैं समझती हूँ कि अल्लाह की तरफ से उस माँ गलत हो जाता है, लेकिन मैं कभी किसी के साथ गलत नहीं कर पाती। मैं उसको माफ़ कर देती हूँ, और इसमें मुझे डांट पड़ती है कि तुम वो वक्त याद रखो कि उसने तुम्हारे साथ क्या किया। तो यार वो मेरे साथ सही चला, मैं दोबारा उस पर यकीन कर लेती हूँ उतना ही जितना पहले किया था। हाँ हालांकि ठोकर खा चुकी हूँ, लेकिन ये ये जरा बेवकूफ़ है, ये तो हम सबको ही पता है खैर। ये तो हम सबको ही पता है। मैं तो बार बार इसको बोलती हूँ बेवकूफ़ हो तुम, बेवकूफ़ तो बाहर वालों पे जल्दी भरोसा कर लेती है। जल्दी भरोसा कर लेती है। हाँ और क्या, लेकिन ये है खैर है, ये स्टबर्न है इस मामले में। खैर है जिस जो थोड़ा बेवकूफ़ होता है, अल्लाह मियाँ उसका हाथ थामता है। ये मैं तुम्हें कह रही हूँ और तुम ये बात याद क्यों रखो। ये मुझे बिल्कुल आप सही कह रही हैं, और मैं इस बात से और अल्लाह stamp ऐसा लगाने को तैयार थामता हूँ। है, ऐसा थामता है। हम लोग बहुत डरते हैं, हम कहते हैं, मेरी अम्मी कहती थी अल्लाह तेरा क्या होगा, मुझे कहती थी अम्मी, क्योंकि बाकी बहनों के मुकाबले में आपको भी पता चल गया होगा कि मैं कहीं ना कहीं भंड मार देती हूँ। तो मेरी अम्मी यही कहती थी, और मैं अम्मी से कहती थी कि अल्लाह मियाँ हाथ थामता है। मुझे काजिम साहब ने बहुत पहले, जब मैं कठपुतली कर रही थी, तब सर ने मुझे, मामा को ये बात बोली थी कि इसमें ना मुझे निदा नजर आता। तो जब उन्होंने ये बात बोली थी तो मुझे तभी समझ आ गई थी, इसलिए आप बोल रही है ना, तो यानी कि वो- मेरी दूसरी बेटियां शार्प है, हाँ। वो बहुत सीधी है, हाँ। तो कहने का इसमें मुझे निदा नजर आता है। जैसे मेरा बड़ा वाला बेटा है तो वो मुझे बहुत सीधा लगता है, तो फिर मैं थोड़ी सी परेशान होती थी। फिर मैंने कहा नहीं, जो थोड़ा सीधा होता है इस दुनिया में, और वो टर्न्स एंड ट्विस्ट और वो चालाकियाँ लोगों की नहीं समझता, तो अल्लाह मियाँ उसका हाथ थामता है। ये है नेचुरली। तो किसी को भी डरने की ज़रूरत नहीं दुनिया में। अगर कोई माँ बाप डरते हैं कि उनके सारे बच्चे, क्योंकि सारे बच्चे कभी एक जैसे नहीं हो सकते, बिल्कुल। है ना, किसी में कोई क्वालिटी होगी, किसी में कोई क्वालिटी होगी। माँ बाप कभी कभार ये भी गड़बड़ करते हैं कि वो शायद वो जेलसी डेवलप करवा देते हैं, ये कह के कि मेरा तो ये बच्चा बहुत ज़हीन है, मेरा ये बच्चा बहुत खूबसूरत है, और दूसरा ऐसा नहीं, कंपैरिजन करके। कभी कभार अगर आप बहन भाइयों में रिफ्ट देखेंगे तो उसमें कसूरवार उनके माँ माँ बाप बाप का होता है, बिल्कुल। क्योंकि मैंने हमेशा अपने माँ बाप को देखा है कि अगर कोई एक बच्चे को प्रेज कर रहा होता है, मेरे माँ बाप दूसरे की तारीफ शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। अगर कोई दूसरे को प्रेज कर रहा होता है, वो तीसरे की तारीफ शुरू कर देते हैं, ताकि वो प्रेज। और शायद यही वजह है कि अगर माँ बाप बच्चों में बैलेंस रख पाते हैं तो वो बच्चे आपस में इतने क्लोज नेटेड होते हैं, वो इतने जुड़े रहते हैं आपस आई में। थिंक हमारे क्लोज होने की और हमारी जो बॉन्डिंग हाँ। है वो यही वजह है कि मामा ने कभी डिफरेंस नहीं रखा। डिफरेंस नहीं, हमेशा कभी माएँ लड़कों को ज़्यादा वो बहुत करती difference ले हैं, आती हैं। लड़कियों को वो रखती हैं, तो फिर वो लड़का इतना डोमिनेटिंग बन जाता है कि वो अपनी बहनों को कुछ समझता ही नहीं। अच्छा, नहीं, ये मेरी गलत मामा है। का भी यही था कि बेटा होना चाहिए। अब बेटे के चक्कर में उन्होंने बेटियां पैदा कर ली सारी, और बेटियों में भी फेवरेटिज्म हुआ है। तो मामा की तरफ से पापा ने कभी इस चीज़ को फील नहीं होने दिया। उन्होंने हमें उनके लिए कुछ मैटर नहीं करता था, बेटा है बेटी है सब बराबर हैं, इक्वल है। बट मामा के लिए था। और देखो बेटियां घर भी में तो पार्टी उससे तो different बनती ही बनती है, घर में पार्टी बनती है, अम्मा अब्बा की पार्टी बनती है, 2 बहनें या 2 भाई या कुछ ऐसा अम्मी की तरफ, और 2 बहनें या 2 भाई अब्बू की तरफ, ऐसा तो होता है। तो घर में अम्मा अब्बा की कौन पार्टी है? हमारे घर थोड़ा सा ऑपोजिट है कि मेरा जो भाई है वो अब्बू की तरफ होता है, अच्छा, और हम सारी बहनें, बहनें जो है मामा वो की अब्बू side की की अच्छा, साइड पे होती है। ओके, ऑल्दो मोस्टली घरों में ऑपोजिट होता है हाँ कि बेटियां अब्बू की साइड पे होती हैं, हाँ, बट हमारे घर ऐसे ही है। ऐसा ही।
तुम्हारा भी अम्मा की तरफ ही वोट होता हाँ, हम तीनों बहनें अम्मा की मामा की साइड हो जाती हैं और जो भाई है ना वो बाबा के। लेकिन लाडली कौन है? अम्मी की लाडली कौन है या अब्बू का लाडला कौन? लाडला या लाडली? मैं हूँ वैसे अपने ये घर में। है दोनों की? मैं कभी भी लाडली नहीं रही। मुझे ऐसा लगता है या पहला बच्चा लाडला होता है या छोटा बच्चा लाडला होता है। ये जो मिडिल चाइल्ड होते हैं ना थोड़े से इग्नोर हो जाते हैं। हाँ। तो मैं तो कभी भी मामा बाबा में से किसी की भी लाडली नहीं रही। हाँ। और ये मुझे मारती भी बचपन में इसीलिए थी, ऐसे होता था कि सारी अटेंशन जो है ना सारा को मिलती है, मुझे नहीं मिलती। स्वीटली बेचारी बता रही है। बहुत सुनिए। हाँ। अच्छा, हमारे घर में मेरी अम्मी की लाडली छोटी वाली बहन होती थी और हो सकता है मैं कभी हुई हूँ, मुझे तो लगा ही नहीं, मुझे लगा मेरे साथ ज्यादती होती रही। और जो मेरी बीच वाली बहन है, मिडिल वाली, उसने ना अपनी मोहब्बत अपने रवैये से खुद ली है, क्योंकि वो बहुत ममता वाली है, मदरली है, काइंड है। तो वो अब्बू की लाडली रही क्योंकि उसकी शक्ल दादी से मिलती है। ये भी तो होता है ना, शक्ल अगर दादी से मिल रही है तो अब्बू को वैसे ही अच्छी लगेगी, मेरी माँ की शक्ल है, हाँ। हाय मेरी माँ जैसी है। तो वो ये भी होती है चीज़ें कि जब आपकी नकूश वगैरह दादी या नानी या नाना या उससे होता है, नहीं तो वो। अच्छा, लाडला वाला सवाल, आप दोनों में से कौन किसका? हम में से ना सबसे छोटी वाली ऑब्वियसली सबसे लाडली है और सबकी लाडली है वो। और हम लोग ना मामा के साइड पे होते थे ना पापा के साइड पे होते थे, क्योंकि वो जब लड़ते थे ना उन दोनों का कसूर होता था और दोनों का इक्वली होता था। तो तुम लोग अपनी दुनिया एक अलग बना लेते थे, छोड़ो उनको लड़ने दो, लड़ने दो। लड़े। हाँ, तो जो करना है करो। हाँ, तो लाडली वाली, लेकिन फिर भी अम्मा बने भी तो बाटी होती ना बेटियाँ। हाँ, मामा की जो थी ना वो मरियम थी ज़्यादा लाडली, जो इससे छोटी है, और जो सबसे छोटी है वो सबकी लाडली है। अच्छा, मेरी ज़्यादा लाडली वो है, अच्छा, और उसकी शक्ल मेरे से ज़्यादा मिलती है। अरे ये देखो शक्ल। और तुम लोगों की क्या पार्टी बटी हुई थी? ये जवाब देगी। तो ये मुझे यहाँ पे भी तंग कर रहा है। और ये मामा देख के वहाँ पे इतना हंस रही होंगी ना हम इस वक्त टीवी पे, कि दरअसल क्या है पे कि लगे। मैं खामोश, अच्छा मुझे आदत नहीं है कभी से भी बहस वैसा करने की। हाँ। डैडी ने अगर डांट दिया या मामा ने डांट दिया, अव्वल तो डांट बहुत कम खाई है, इस तरह की हरकत ही नहीं करी कि हाँ। डांटे खाएं। तो वो डैडी भी कहते हैं कि ये मेरा सोबर और वो है जिसे कहते हैं ना फर्माबरदार अब मेरे बेटा। पीछे ये आप वो गोल गोल घुमा रहे हैं, मुझे सीधा सीधा जवाब दो, फिर मैं ब्रेक पे जाऊंगी। वो सिंपल। दोनों का ही नहीं नहीं लाडला नहीं, जब वो दोनों आता का है। लाडला यही है। मामा दोनों बच्चों को बराबर करती हैं। हाँ। लेकिन अगर उनसे पूछो कहेंगे क्योंकि पहला बच्चा है, हाँ। तो ये पहला है, तो लेकिन वो प्यार उनमें कोई फर्क नहीं है। जाहिर है वो सब कुछ छोड़ के जब मेरे साथ रह रही अच्छा हैं, तो ये उनका सीन प्यार नहीं है ही कि बेटा है तो लाडला है, इसका ये मकसद नहीं है। ये बिल्कुल खामोश भी। है ना, इसलिए खुदा ना मैं खास्ता बोल कि देती जैसे एक होता है ना फेवरेटिज्म, बेटे को बहुत और होता अब है, अब्बा हमारे का? घर में वो नहीं है। अब ये डैडी का तो यही है, वो तो मुंह पे बोलते हैं मेरे हाँ। कि ये मेरी फेवरेट है ही नहीं, ये हाँ, मतलब मुंह पे भी बोल देते हैं। एक ब्रेक के बाद दोबारा देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अच्छा, मैं भी उनके मुंह वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और आज बहन भाई दूसरे के पोल खोलने के लिए हमारे शो पे मौजूद है। ऐसे होता है, बहन भाई पोल भी खोलते हैं और झूठ छुपाने में माहिर भी होते हैं। अच्छा, वैसे बहन भाइयों में से कोई एक होता है जो फंसता है, जो फंसाता भी है, जिसको झूठ बोलना नहीं आता और वो अम्मा अब्बा के आगे फुल झूठ बोलने की एक्टिंग तो करता है लेकिन वो कर नहीं पाता। कौन है तुम लोगों में से? हम दोनों को ही नहीं आता, हाँ, वैसे हम दोनों ही ना बहुत कम। उस तरह से कवर नहीं कर पाते, तो फिर हम सच ही बता देते हैं। हमें डांट भी पड़ जाती है माँ बाबा से अक्सर। फिर हम कहते हैं यार ना ही बताते, हम कुछ ज़्यादा ही अच्छे बच्चे बन जाते हैं कि सारी चीज़ें सच सच मामा को ना। मतलब मेरी थोड़ी सी आदत है शेयरिंग की, कि मैं शूट पे भी गई हूँ ना तो मैं घर आके डायरेक्ट मामा के कमरे में लैंड करती हूँ और पूरे दिन की बातें बताती हूँ। तो समटाइम्स ओवर शेयरिंग से ना मामा बाबा लेक्चर्स भी देते हैं, नसीहतें भी बहुत करते हैं। तो फिर मैं कहती हूँ बट सही है, पता है, देखो तुम लोगों को वाइज एक वो मिल रहे हैं मशवरे। और अच्छा है अम्मा अब्बा से डिस्कस करने से, तो देखो ना उन्होंने दुनिया देखी हुई बिल्कुल है। ऐसा चाहे तुम लोगों ने कितनी भी बाहर की दुनिया देख ली हो, उनकी उम्र और उनकी तजुर्बे का मुकाबला कर नहीं सकता कोई।
तो हम दोनों की आदत है ओवर शेयरिंग की। मामा से तो बहुत ज़्यादा ओवर शेयर करते हैं और इसको भी मामा बातें फिर सुनाती हैं, क्योंकि कोई चीज़ देखिए जनरेशन गैप इतना ज़्यादा है, तो कोई मामा को चीज़ अच्छी ना लग रही हो तो मामा इसको भी कह देती हैं, मुझे भी बोल देती हैं। और फिर मैं कभी कभी इसको कहती हूँ तुम्हें क्या ज़रूरत थी ये बात मामा से डिस्कस करने की। बट आप सही कह रही हैं कि पेरेंट्स चाहे डांट भी रहे हों बट वो हमारे भले के लिए ही डांट रहे होते बिल्कुल। हैं। तो आई थिंक इट्स शेयर करना चाहिए पेरेंट्स से, क्योंकि आपको पता है कि जो ये आप बात शेयर कर रहे हैं वो आपको पेरेंट्स आपको जज भी नहीं करते, बल्कि आपको सही गाइडलाइंस देते, क्योंकि उनसे ज़्यादा आपसे सिंसियर, आपसे प्यार करने वाला कोई और रिश्ता हो ही नहीं सकता। लेकिन समटाइम्स ना वो लोग बेशक हमारा भला चाह रहे होते हैं लेकिन अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते हैं चीज़ों को। वो तो जनरेशन गैप तो होता है। देखो पेरेंट्स हैं, वो फरिश्ते नहीं हैं, वो भी इंसान है। अब ये है ना, इसको फिर भी एक्सपोजर है, इसको मैं बता सकती हूँ कुछ, लेकिन बाकी सिस्टर्स को इतना एक्सपोजर नहीं है दुनिया का, तो वो हमेशा घर में ही रही हैं और वो मतलब इतना बाहर नहीं निकलती। मैं थाईलैंड गई हुई थी, मैं काम से गई थी, मैं एक ऐड शूट कराने गई थी, तो अब जाहिर है मैं बाहर गई हूँ तो मैं सब कुछ देखूँगी और देख के ही आऊँगी। तो मैं बैठी हुई थी और मैंने ऐसे वीडियो वगैरह बनाई और शुगल में भेज दी स्नैपचैट पे। अब जो सबसे छोटी बहन है उसने फतवे जारी कर दिए और मेरी इतनी लड़ाई शुरू हो गई उसके ऊपर। थाईलैंड है भाई और मैं गई हूँ तो देखूँगी सब कुछ, दुनिया तो देख कर आऊँगी ना। अच्छा, तो ये तो होता है ना। तुम दोनों में से झूठ छुपाने में कौन माहिर है? और पहले हम लोग प्लान बनाते हैं कि हम लोग ये सब कुछ बताएंगे और ये सब कुछ मतलब इस तरीके से सब कुछ संभालेंगे और ये कहानी बना देंगे। हाँ। लेकिन ये कोई ना कोई क्लूज छोड़ देती है हमेशा। हाँ, मैं बिल्कुल ये बहुत बुरी है इसमें, बहुत बुरी हूँ झूठ बोलने में। हाँ। अगर मैं बोल भी दूँ प्लान करके, मुझे प्रॉपर्ली समझाया कि ऐसे बोलना, अगर मैं बोल भी रही हूँ तो वो सामने वाला समझ जाता है कि पहले से ही माइंड में बना के बोल रही है। तो देखो यहाँ मुझे जो है ना, मैंने भांप लिया कि यही होगी फंसाने वाली। यही होती है हमेशा फंसाने और तुम दोनों में से कौन फंसाने वाला होता है? ये मैं फंसा देती हूँ सच्ची? क्योंकि ये पक्का है बहुत। अच्छा। मैं ये पेट का बहुत पक्का है। अच्छा, मैं मामा के आगे बोल देती हूँ। मुझे एक्चुअली मेरा मकसद फंसाना नहीं होता, हाँ, लेकिन निकल वो जाता आता है था नहीं, मुंह मेरे मुंह से पड़क करके निकल गया। मैंने कहा सॉरी यार, माफ कर दे, मुंह से निकल गया क्या? मुझे अबे गुस्सा तुझे आता मैं है उस मुझसे वक्त। नहीं बताता तो पहले से पहले बता देती है ये वो। पहले तो ये सारी कस्में खाते रहते, लेकिन वो पड़ करके निकल जाता है मुंह से, पता नहीं कैसे। अब तो बहुत सारी चीजें नहीं निकलती, लेकिन जो नहीं निकलती उसमें फिर दोनों की क्लास एक साथ हो जाती है। और समटाइम जो मुंह से निकल जाता था तो उसके बाद कहती मेरी माँ ने तो मेरा नाम रखा हुआ है दादी, ये तो दादी बन के रहती ना इसकी, क्योंकि ये तो इसकी माँ है, इसको तो माँ की जरूरत ही नहीं, इसकी माँ तो ये है, इसके कहने पे चलता है। हालांकि मैं उसके कहने पे चल रही होती हूँ, लेकिन पता नहीं वो मेरे पे नाम आ जाता है, मैं इसके कहने पे, ये मेरे कहने पे चल रहा है यार अजी। हालांकि सारा प्री प्लान इसका होता है, लेकिन मैं फंस में जाती हूँ। हालांकि सच भी मैं बोलती हूँ, लेकिन वो मलबा सब मुझ पे आ जाता है मेरी वजह से। ऐसा होता है, कोई एक फंसता है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि किसी बड़े नुकसान से एक दूसरे को आप में से किसी ने बचाया हो, किसी बड़े नुकसान से? मैंने तो हमेशा ही बचाया है। हाँ। पता नहीं क्या क्या नुकसान इसने जिंदगी में करवाए हैं और सब में मैंने बचाया ही बचाया इसको। हाँ। कोई एक नुकसान की कहानी सुना दो। कोई एक नुकसान, जैसे कि लड़ाई इसकी और इसके किसी, पता नहीं वहाँ पे छोटे थे बहुत, नए घर में हम लोग शिफ्ट हुए थे, तो लड़कों की आपस में कोई लड़ाई वड़ाई हुई, वो पत्थर आया और मैं बीच में आ गई, सर मेरा फट गया। तो मैंने ही हमेशा बचाया और उसके बाद स्टिचेस भी मेरी लगे और ये आज तक मेरे इधर ये निशान ये लगा था यहाँ पे, ये एज के साथ साथ ही यहाँ आ गया। तो या और माशाल्लाह इन्होंने भी खेलने में एक बार पत्थर यूं कैच में फाड़ मारा और मैं यूं हो गई तो मेरा यहाँ सर फाड़ा। तो इसने भी बड़े मेरे माशाल्लाह 2 बार सर फाड़े। नहीं, जान के नहीं फाड़े हैं। हाँ। नहीं वो गलती में बड़ा पत्थर से कौन कैच माही मुंडा है ना भाई। हाँ। पत्थर से कौन कैच खेलता है, तो हम खेल रहे थे तो बस वो लग गया जुगी वाले बच्चों की वो तरह। सर पे जो लगी है ना, बिल्कुल बिल्कुल। वो आज तक उसका सर है। यही तो मैं इसको पकड़ के ना, इसकी दिल चाहता था कभी चटिया मारो। ओके, हाँ भाई, यहाँ पे बताओ भाई कि कोई ऐसा नुकसान तुम्हें बचाया हो इसने या तुम्हें बचाया हो इसने,
किसी भी कोई मशवरा भी कभी कभार बचा लेता है। हाँ, नुकसान तो कोई बड़ा नुकसान तो मेरे जहन में नहीं आ रहा कि हमने एक दूसरे को बचाया हो, बट वैसे छोटी छोटी चीज़ों में हम एक दूसरे को हेल्प आउट ज़रूर कर रहे होते हैं। किसी प्रॉब्लम में फंसे हों तो मैं इससे मशवरा ले रही होती हूँ, ये मुझसे ले रही होती है। इवन अगर जैसे इवन कोई इसने अपनी वर्क प्लेस पे कोई लीव की एप्लीकेशन भी देनी हो तो ये मुझसे पूछती है कि मुझे किस तरह बात करनी चाहिए एंड व्हाट शुड आई राइट। तो हम छोटे छोटे मशवरे एक दूसरे से ले रहे होते हैं। इवन मुझे भी कोई अपने काम से रिलेटेड कोई भी मसला आ रहा हो तो बिकॉज आई लाइक टू ओवर शेयर विद माई फैमिली, तो मैं अक्सर मामा से भी और इससे भी मैं मतलब थोड़ा सा मशवरा ले रही होती हूँ। हाँ। अक्सर कोई ऐड का ऑफर आए तो मैं इससे पूछ रही होती हूँ मुझे करना चाहिए या नहीं, तो ये थोड़ा बहुत अपने उससे ना मुझे बता रही होती है कि यार तुम अच्छा ये कर लो, हाँ। ये मुझे समझ में आ रहा है। तो हम छोटी छोटी चीज़ों में एक दूसरे को हेल्प आउट शेयर कर रहे करते होते हो। हैं। और तुम लोग? बहुत बड़े नुकसान से तो मुझे मेरे जहन में नहीं आ रहा, ऐसा शायद हुआ ही नहीं है कभी कि बहुत बड़ा नुकसान या ऐसा कुछ स्ट्रेटजी हुई हो। बट मार पड़ने से हम लोग एक दूसरे को बचा लेते हैं। शरारतें मैं करती हूँ और मार सबको पड़ जाती है और पड़ जाती थी, बट हम लोग समटाइम्स मेरी बहनें कवर कर लेती थी और बचा लेती थी, लेकिन जो बचा नहीं पाती थी बट बचाने की कोशिश करती थी। और हाँ, समटाइम्स डिसीजंस मैं लेती हूँ, मैं सबसे ज़्यादा बोल्ड डिसीजंस लेती हूँ। तो तुम बचा लेती हो काफी पूरी फैमिली को? हाँ, मैं कुछ ऐसे अपने मैं स्ट्रॉन्ग कंट्रोल कर डिसीजन लेती हूँ अपने से? आप को, अपने इमोशंस कंट्रोल कर लेती हूँ, बोल्ड डिसीजंस, ब्रेव डिसीजंस ले लेती हूँ। और समटाइम्स ये लोग डर रहे होते हैं, मैं जब डिसीजन ले रही होती हूँ तो मुझे रोक रहे होते हैं या फिर मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए ना वो डिसीजन नहीं लेने देते, लेकिन मैं वो लेके रहती हूँ। और आई थिंक मेरे मोस्टली डिसीजन ठीक होते हैं। यही तो कॉन्फिडेंस है भाई, यही तो चाहिए ज़िंदगी में कि आप जो भी रिस्क तो लेता ही है बंदा, लेकिन जब आप लें तो वो आप ये हों क्या? बिल्कुल रिस्क के गुरु हैं। गुरु है risk के। रियली बहुत माशाल्लाह। हाँ, ओके। अच्छा, अब जैसे होता है ना कि आप एक दूसरे को हेल्प करते हो बहन भाई, आपका ड्रेस सेंस हो, किसी का एक का एस्थेटिक अच्छा होता है, चाहे वो ड्रेस सेंस हो, चाहे वो घर की डेकोरेशन हो, चाहे वो गाड़ी हो ख़रीदना या कोई भी ऐसी ज़िंदगी में चीज़, तो आप दोनों में से ज़्यादा एस्थेटिकली ज़्यादा साउंड कौन है? मैं, हाँ, ये मुझसे मशवरे लेती मशवरे लेती है। मशवरे तो मैं से लेती हूँ और मैं सिर्फ इतनी सी ही बात कहूँगी कि मैं आज जो हूँ वो मैं इसकी वजह से, अच्छा, क्योंकि इसकी बड़ी सपोर्ट रही है, क्योंकि मेरी फैमिली में कोई भी इस फील्ड का नहीं था। हाँ, तो डैडी को बाकी सबको मनाने में इसका और मेरी माँ का हाथ था। तो आज मैं जो ये मैं हमेशा बोलती हूँ कि मेरे पीछे जो मेरी बैकबोन है वो मेरी माँ मेरा भाई है। तो आज सारा उमेर को अगर कोई जानता है तो वो पीछे एक्चुअली ये और अम्मा है, अच्छा, जिनकी वजह से मैं यहाँ पर हूँ। और ये मेरे साथ खुद कठपुतली के टाइम पे मुस्तकिल मेरे साथ रहा है, क्योंकि मुझे अलाउ नहीं था तो मैं उस वक्त मामा और भाई के साथ ही जाती थी। तो कभी मामा अगर नहीं हो पाती थी तो ये मेरे साथ शूट्स पे जाता था पूरा दिन, क्योंकि जो काम कर रहा होता ना वो नहीं थकता, बैठने वाला ज्यादा थक जाता है कि उसके पास वो कुछ कर नहीं रहा, तो वो क्या है क्या और नहीं। लड़के तो उस एज में तो अपना टाइम देते ही नहीं। बिल्कुल। क्यों भाई, हम उनके मुंह बन जाते हैं अगर अम्मी कहते हैं यूनिवर्सिटी से पिक कर दो या छोड़ दो। बिल्कुल, अगर कुछ सेक्रीफाइसेस मैंने जिंदगी में दिए हैं या किए हैं, हाँ। तो इसने भी मेरे लिए बहुत किए। हाँ, और आज मतलब कोई भी जैसे जैसे कभी तुमने कोई डिसीजन लिया हो, वो मैं से तो ये पूछती हूँ, मुझे हेल्प आउट किया हेल्प आउट तो किया, लेकिन कभी रोका है कि सारा ये तुम्हारे लिए गलत है या तुम्हारी कब उसी डिसीजन समझाया के है? लिए जिसके लिए हाँ। सबने मुझे रोका। तभी तो मैं कह रही हूँ कि ये सीधी है, जो दूसरों को भी नजर आ रहा होता है कि यार ये क्या पागल लड़की है, लेकिन फिर और इसको खुद नहीं नजर आता। इन दी एंड यही होता है कि बस तेरी खुशी में मेरी खुशी, बस तू खुश है, तुझे सही है, बस चल मैं तेरे साथ हूँ बस। मुझे कभी कभी फाइनेंशियल सपोर्ट इतनी इम्पोर्टेंट नहीं रखती, लेकिन जितनी मॉरल रखती है। सपोर्ट। तो ये मेरा शायद फाइनेंशियली इतना ना रहा हो, लेकिन ये मॉरल सपोर्ट पे हमेशा मेरी आज तक खड़ा है कि मेरे कल मैंने इसको ये भी सुबह, बहुत बड़ी बात है कैन यू बिलीव कि मैंने सुबह 4 बजे इसको आज का बोला है कि तुम भूल गई थी और क्या? इसने आज अपने ऑफिस से छुट्टी की है सिर्फ इस चक्कर में कि इसने मेरे साथ, और 4 बजे मतलब कोई टाइम ही नहीं है किसी को बोलने का या बताने का। तो ये सिर्फ इसलिए ये आया। 11th आवर पे बोलती है यार उसामा वो
मुफासा, हम पेट्स का बहुत शौक है इनको, हाँ वो अकेले नहीं लेकर जा सकते। फिर दोनों भाइयों को, दोनों बहन भाइयों को हम लोगों को, दोनों भाई देखा कैसे मुंह से कि हाँ, दोनों वो भाई भाई होते ही हैं। कहलाते हैं एक दूसरे को। दोनों भाई हाँ, तो लोग 11th ऐसा में मैं उसको होता बोलती हूँ है आजा 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 आजा। कि या तो अगर ज्यादा बहनें होती हैं तो भाई कुछ बहनों जैसा हो जाता है, अल्लाह। या भाई जैसी बहन हो जाती है। भाई जैसी बहन हो ये जाती तो होता ही है। बिल्कुल। मेरे कभी कभी जितने भी जैसे मुझे कंटेंट होता है मुझे नहीं मिल रहा, तो इसको तो हमारे जो गुरु हैं काजिम पाशा साहब, सर, मैंने बताया था कि सर सिवाय उनके मैं किसी को बहुत नहीं अच्छी कहती। थी उनके साथ, तो वो इनकी बेटों की बहुत तरह अच्छी थी, लगते थे। उन्होंने इसको खिताब दिया था हातिब का। अच्छा। क्योंकि मैं तो कंटेंट ये बना लेते बना लिखता लेता हाँ, है, मैं ये लिख मुझे बता देता है, क्योंकि इस मामले में इसका दिमाग बहुत अच्छा है माशाल्लाह। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ मैंने क्या देखो, अब मैं भूल रही हूँ कि मैंने इससे क्या पूछा था। आपने स्टैटिक, हाँ स्टैटिक। ये देखो तुम लोग याद रखो मैंने क्या पूछा। मैं सवाल करके भूल रही हूँ आज। हाँ अच्छा, हमारे घर में ना इसके एस्थेटिक्स बहुत अच्छे हैं, एस्थेटिक सेंस इसका अच्छा है और मैं इससे बहुत हेल्प लेती हूँ अपनी स्टाइलिंग में, हर चीज़ में। जैसे मुझे किसी Content शो में creation जाना हो, इवन कंटेंट क्रिएशन में भी शी इज़ माय अनपेड फोटोग्राफर एंड वीडियोग्राफर। ओह यार, इट्स अ ब्लेसिंग। इट्स इसकी सच अ सारी रील्स ब्लेसिंग। मैं ही बनाती हूँ, हाँ। इसकी एडिटिंग। और अक्सर मेरी तकरीबन मेरी इंस्टाग्राम पे 70% पिक्चर्स जो हैं वो इसने ली हुई हैं। ओहो। और ये मुझे यही कहती है कि मैं तुम्हारी इतनी अच्छी पिक्चर्स लेती हूँ, और जब मैं तुम्हें पिक्चर लेने का कहती हूँ तुम्हें एंगल्स ही नहीं पता, तुम मेरी इतनी बुरी पिक्चर्स लेती हो। आए, हर किसी के अंदर ये चीज़ नहीं होती। जैसे लाइक मेरी फैमिली में से पूरे बच्चों और मियाँ में से सबसे बुरी मैं हूँ फोटोग्राफर। यहाँ तक कि बलाज भी मुझसे अच्छी खींच लेता है। तो मुझे इतनी बातें सुननी पड़ती हैं, क्या खींच दिया, ये फर्श इतना क्यों लाई हो, या आसमान इतना क्यों लाई हो। अल्लाह, क्या सब कुछ प्लान मैं करती हूँ, सिर्फ एक तस्वीर तो बुरी खींचती हूँ, उसमें इतनी बातें सुननी पड़ती हैं। तो एक दो दफ़ा तो इसने मुझे कहा कि तुम रहने दो, मैं मम्मा से पिक्चर खिंचवा लूँगी, मैं मम्मा को फ्रेम बना के देती हूँ, वो मेरी तुमसे बेहतर पिक्चर्स ले लेती हाँ। हैं। बट ये मेरी बहुत अच्छी पिक्चर्स लेती है, मेरी जितनी भी रील्स हैं इंस्टाग्राम पे सारी ये बनाती भी है, और ये मुझे एडिट भी करके देती है, पीछे सॉन्ग भी लगा के दे देती है। बड़ी तो बात है। शी इज़ सच अ ब्लेसिंग। मतलब मुझे कंटेंट क्रिएशन में बहुत हेल्प मिल जाती है इसकी, और स्टाइलिंग में भी मुझे ये समटाइम्स गाइड करती है कि ये जो तुमने पहना हुआ है किसी का ये ना अच्छा नहीं बाय लग रहा। बर्थ होता है एस्थेटिक बहुत अच्छा। तो ये मुझे बता रही होती है कि तुम्हें ये पहनावा अच्छा नहीं लग रहा, तुम इसको ये तरह पहन लो, कर लो, इस इस तरह तरह। से कर लो, हेयर स्टाइल ऐसे बना लेना, ज्वेलरी जो है वो तुमने बिल्कुल अच्छी नहीं पहनी हुई, तुम ये पहन लो। समटाइम्स वी इवन शेयर थिंग्स, ये भी बड़ा फ़ायदा हो जाता है बहनों का कि हम एक दूसरे के वार्डरोब में से हम चीज़ें सेम निकाल आउटफिट्स लेते नहीं हैं। लेते, एक ही लेते हैं ताकि वो रिपीट ना हो। ओह हाँ, ग्रेट। एक दूसरे के साथ wardrobe शेयर कर same है लेते हैं, हाँ। तो ये बड़ा फ़ायदा हो जाता है। और इवन ये घर पे भी मम्मा के साथ, जैसे घर की जो इंटीरियर डिज़ाइनिंग है ना, उसमें भी ये बहुत आगे आगे होती है, Help करती है कि मम्मा। फर्नीचर कैसा होना चाहिए। जैसे कोई नया फर्नीचर बनवाना हो तो ये बता रही होती कि मम्मा हमें ऐसा डिज़ाइन लेना चाहिए, कर्टन्स ऐसे होने चाहिए। मैं इन चीज़ों में ना इतनी अच्छी नहीं हूँ, हाँ। तो मम्मा कहती हैं तो बिल्कुल बॉयज़ की तरह, इसको पता ही नहीं है कि घर को कैसे ऑर्गेनाइज करके रखना है, डिज़ाइनिंग कैसी होनी चाहिए, घर की लुक एंड फील। तो ये हर चीज़ में ना आगे आगे होती है। आपके घर में कौन है? आई थिंक मैं हूँ, क्योंकि मैं मीडिया से हूँ। पहले तो हम सब सिंपल थे और तस्वीर खिंचवाओ तो बस ऐसे करके खड़े हो जाते थे और स्माइल करती। लेकिन जब से मैं आई हूँ मीडिया में, मुझे पता चला फैशन का, और टीवी पे अपने आप को देखा, अपने पोस्टर्स देखे, सब कुछ आइडिया हुआ। पिक्चर्स वगैरह खिंचवाई फैशन में, तो आइडिया हुआ कि इमोशंस पिक्चर में कैसे डाले जाते हैं। तो आई थिंक स्टाइलिंग भी मीडिया की वजह से मेरे में ज़्यादातर तुम आई groom है। हो गई हाँ, basically। मैं ग्रूम्ड हो गई हाँ। हूँ। तो सबसे ज़्यादा आई थिंक स्टाइलिंग सेंस और एस्थेटिक सेंस मेरे में आ गया है अब। हाँ। तो मैं सबको तुम help सबको करती हूँ। गाइडलाइंस करती हो, मैं ऐसे ही सबको होता है। guideline करती फिर वो हूँ। बंदा आहिस्ता आहिस्ता चेंज होता है, बहन भाई भी ग्रूम होते हैं। अच्छा, एक आदत देखो, हर इंसान है ना, सब में अच्छी आदतें भी होती हैं, बुरी आदतें भी होती हैं सब, और ये मजमुआ है इंसान, इन सब चीज़ों का पूरा पैकेज है। तो कौन सी एक आदत आप सारा की बदलना चाहो, अगर बदल सको तो? आपके पास कोई जादू की छड़ी हो, बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेती है बाहर वालों ये वाली आदत बदल को, दो। इसकी चल कर और आप कौन सी बदलोगी भैया की अपनी आदत? जिसका खामोश रहना, इसका खामोश रहना। वो हर वक्त खामोश रहता है। हाँ। मतलब मैं कहती हूँ कि जहाँ बोलना है वहाँ तो बोल दे भाई, तू इस वक्त तुझे बोलना है। हाँ। हाँ नहीं और बोलेगा तो एक ही बार ऐसा बोल देगा कि फिर सब चुप हो जाएंगे। हाँ, इसलिए तो नहीं बोलता, बॉम्ब ब्लास्ट कर देगा वो। बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है, उसके बाद मैं इसको देख रही होती हूँ कि ये क्या किया इसने। हाँ। वो 5 साल का एक ही बार बोल देता है। हाँ,
लेकिन वो बोलता फिर सही मायनों में। हाँ। तो ये चीज़ मैं कहती हूँ भाई वक्त के साथ सब बोल दे, एक साथ हटना ज़्यादा खतरनाक है, तो वो बोल दो। एकदम से अपने इन्स एंड आउट्स या किसी के साथ शेयर नहीं करना पसंद करता हूँ। इसको भी मैं ये समझाता हूँ, Deep बहुत ये है। एकदम ये बस सामने वाला, अब बस आज से तुम ही बेस्ट फ्रेंड हो मेरे, ये इनका तो अजीब तो अब मसला वो है। अभी कौन है? अच्छा, अब आप दोनों भी बताओ कि कौन सी आदत एक दूसरे की बदलना चाहते इसकी ओवर पहले मैं इससे पूछूंगी, पहले तुम बताओ। मैं वही पूछे मैमुना बता क्या? दूँ हाँ। यही इनका भी ये है कि ट्रस्ट बहुत जल्दी करती हैं, तो मैं यही आदत इनकी हाँ। कहूँगी कि प्लीज़ इतनी जल्दी ट्रस्ट ना करो कि आपसे अगर कोई आपको जैसा जो दिखता है वैसा होता नहीं है। तो आप प्लीज़ काइंडली, बल्कि कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट हो, बल्कि उन पे आप ट्रस्ट करना चाहिए सोच समझ के। आप पहले जो है ना बस ये कि ट्रस्ट जल्दी ना करो। ये वाली आदत आप बदलना। कुछ सिचुएशन आप और उनको तुम क्या आजमा बदलोगी? मैं इसको ग्रूम करना चाहूँगी और मैं चाहूँगी कि ये अपनी ओवर सफाई वाली थोड़ी सी आदत कम कर दे। मुझे थोड़ा OCD है तो अच्छी बात है ये कभी तो कभार यार। चिढ़ बहुत होती है हाँ। कि इतना क्यों, इतना भी ज़्यादा नहीं यार ड्रिंक मैं है। कह रही हूँ कि हम सिनेमा चलते हैं, हम घूमने चलते हैं, हम कहीं बाहर चलते हैं, पोछा लेके एक बंदा लगा हुआ है, मैं क्या कहूँ। मैं ना खुद भी कर मेड की सफाई के बाद भी मैंने मैं काम पीछे लग कर जाती लिया। हूँ कि उसने सही नहीं तुम किया है। क्या काम कर रही हो, तुम क्या काम कर रही हो, तुम ये बाद में भी कर सकती हो, पहले हम बाहर से हो आते हैं। हाँ, ये इस चीज़ तुम में लोग लड़ाई बताओ, होती है तुम हमारी। दोनों में से मुझे कौन सी लगता है कि ये अपना रूम जो है ना बिल्कुल क्लीन नहीं रखती, ऑर्गेनाइज नहीं है, और मैं बिल्कुल ऑपोजिट हूँ। तो ये चीज़ मैं इसके बारे में चेंज करना चाहती हूँ कि कि थोड़ा सा ऑर्गेनाइज हो जाए। और तुम organize क्या होना करोगी उसकी मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं ना बहुत मैं काफ़ी फ्रेंडली हूँ एंड यू नो घुल-मिल जाती हो। घुल मिल जाती हूँ। जैसे नई जगहों पे भी जाती हूँ तो मुझे मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेती हूँ नए लोगों के साथ भी। ये थोड़ी सी ना इसके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा है, हाँ। थोड़ी सी मूडी है। हाँ। इवन मेरे साथ भी समटाइम्स शी इज़ सो नाइस एंड फ्रेंडली, ऑल्दो शी इज़ अ हेल्पफुल पर्सन, बट कभी कभी एकदम से इसका मूड अच्छा नहीं होता। आई टॉक टू हर और ये मुझे इतना रूड होके एटीट्यूड के साथ जवाब देती है, तो आई वॉन्ट हर टू बी नाइसर एंड मोर एवरी टाइम आई वांट हर टू बी नाइस, या है ना? थैंक यू सो मच आप लोगों का, इतना प्यारा खूबसूरत बहन भाइयों का रिश्ता ऐसे ही आपकी मोहब्बतें बरकरार रहें। और जो देखने वाले हैं हमारे, उनसे भी मैं यही कहूँगी कि बहन भाई अल्लाह का गिफ्ट होते हैं। जो अकेले होते हैं ना, आप उनसे पूछें कि वो होते तो इकलौते हैं, लेकिन अम्मा अब्बा के जाने के बाद फिर उनका कोई सहारा और कोई मैका और कोई ऐसा घर नहीं रहता जहाँ आप जाके जिस पे रिलाय कर सकते हैं या अपनी इमोशनली सहारा आप जहाँ से ले सकते हैं। सो अपने बहन भाइयों की कदर करें, उनसे प्यार करें, उनको रिस्पेक्ट दें और उनके काम आएँ, क्योंकि वो कहते हैं ना कि आप चाहे कितना भी पैसा कमा लो, अपनी कब्र में अकेले ही जाना है, मगर आपके पीछे दुआएं देने वाले और रोने वाले तो होने चाहिए ना। तो एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सुबह की किरण हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम कैसी वालेकुम। हैं? लॉन्ग बिल्कुल टाइम। ठीक, आप बताइए। मैं तो बहुत अच्छी हूँ और आज आपके व्यूअर्स भी बहुत अच्छे होने वाले हैं। हाँ यार, कोई खुशी की खबर सुना दो यार। बिल्कुल खुशी की खबर ये है कि एक नया ऑनलाइन क्लोथिंग ब्रांड है जिसको मैं आज आपके व्यूअर्स को भी बताऊंगी, शिनारी के नाम से। शिनारी एक्चुअली ये काम तो मेरे ख्याल से 10 साल से कर रहे हैं, लोकली कर रहे हैं, लेकिन रिसेंटली ही इन्होंने अपने ब्रांड को ना ऑनलाइन लॉन्च किया है और इतना कोई अमेजिंग इसका रिस्पांस आया है, तो इन्होंने कहा कि भाई निदा के शो पे जाके लोगों को ज़रूर बताइए इसका। मैं कहा चलें जी। अच्छा, शिनारी एक ऐसा क्लोथिंग ब्रांड है जो इन्होंने लॉन्च किया है ना, 3 इनके मुख्तलिफ 2 पीस हैं, 3 पीस हैं और कॉर्ड सेट्स हैं, 3 कलेक्शन इन्होंने लॉन्च की। लेकिन इनकी ख़ास बात यह है कि इतनी कोई अमेजिंग ऑफ़र्स ये लोग अपने कस्टमर्स के लिए लेकर आए जो मैंने शायद पाकिस्तान में पहली मर्तबा देखी है। एक तो ऑफ़र इनकी अमेजिंग ये है कि फ़्लैट 40% डिस्काउंट दे रहे हैं। shinari.com पर जाकर आप लोग अभी भी इनकी कलेक्शन चेक कर सकते हैं फ़्लैट 40% डिस्काउंट में। यानी आज मैं जितनी कलेक्शन दिखाऊंगी वो सब की सब अंडर 3000 रुपीज़ में है। दूसरी अमेजिंग ऑफ़र जो शायद ही मैंने पाकिस्तान में किसी भी ब्रांड को देते हुए देखी है कि अगर आपको फैब्रिक के हवाले से कोई भी डाउट है या आपको समझ नहीं आ रहा है, पता नहीं कैसा फैब्रिक होगा, श्रिंक होगा, नहीं होगा, क्या है इसका मटेरियल, आप इनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमें फ्री सैम्पल फैब्रिक का भिजवा दीजिए।
आपको फ्री सैंपल मिल जाएगा, आप लोग चेक कीजिए, मुतमईन होते हैं तो ऑर्डर कीजिए। तो इतना कोई अमेजिंग ये ऑफ़र है और ये कस्टमर्स बहुत ज़्यादा लाइक कर रहे हैं कि आपको फ्री सैंपल का फैब्रिक भेजा जाएगा अगर आपने चेक करना है। हाँ। दूसरी अमेजिंग ऑफ़र ये है कि जब आप 12th जोड़ा ऑर्डर करेंगे ऑनलाइन shinari.com पे जाके तो एक जोड़ा फ्री दिया जाएगा। यानी कि 12 जोड़े खरीदने के बाद जी 12 जोड़ा ऑनलाइन है और आपकी ही online। उससे Yes। मोबाइल या लैपटॉप किसी या से भी iPad आप जाके shinari.com इनकी वेबसाइट है, आप इनको इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हैं। शिनारी ऑनलाइन के नाम से है, शिनारी ऑफिशियल के नाम से है, वहाँ जाकर आप ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत सारे इनके ऐसे कस्टमर्स हैं जो 7th और 8th ऑर्डर तक पहुँच गए। जब वो 12वें ऑर्डर पे जाएंगे तो उनको एक जोड़ा ऑटोमेटिकली फ्री मिल भाई जाएगा। बहुत सारे घरों में तो बहनें बहनें होती हैं तो एक बहुत- साथ 4-4 5-5 ऑर्डर करती हैं बहुत जोड़े। ज़्यादा। और दूसरी चौथी अमेजिंग इनकी ऑफ़र ये है कि बहुत सारे ब्रांड्स जो हैं वो एक्सचेंज पॉलिसी तो रखते हैं, इन्होंने एक्सचेंज भी रखा है, इन्होंने रिफ़ंड भी रखा है, यानी कि ओह। आप रिटर्न भी कर सकते हैं। ओके। आपको अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो मैं सबसे पहले तो अपना ही तुम्हारा वाला ही इतना प्यारा है, जोड़ा दिखाना चाहूँगी और ये आपके पिछले सेट के साथ कितना मैच मैच कर रहा कर है रहा ना, मैं यही सोच बहुत रही थी। अच्छा प्रिंट है, बहुत अच्छा कलर अच्छा, कॉम्बो और है। इनकी सिलाई और इनकी मुझे जो कट है ना वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। मुझे हाँ। मुझे पहन के बहुत मज़ा आ रहा है। मैं भी इनका ब्रांड जो है वो फर्स्ट टाइम पहन रही हूँ क्योंकि इन्होंने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है। तो shinari.com पर जाकर आप भी फ्लैट 40% का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। आइए ज़रा इनकी हम कलेक्शन दिखाना चाहेंगे आपको। इनकी 3 किस्म की कलेक्शन है जिसमें प्रिंटेड क्वाड सेट्स हैं, सिमिलर इनकी पैंट्स होंगी। मटेरियल इनका बहुत ही अमेजिंग है। और ये भी देखिए बताओ ये कि pants। साइजेस क्या है, श्रिंक तो नहीं होगा कपड़ा? स्मॉल, मीडियम, लार्ज, मैं वही कह रही हूँ। अगर आपको किसी भी किस्म का डाउट है आप shinari.com पे जाके या इनको मैसेज आप डाल सकते हैं इनके इंस्टा पे कि हमें प्लीज़ फ्री सैंपल भिजवा दीजिए, फैब्रिक हमें चेक करना है। मुतमईन हुई आप पूरे तरीके से और फिर ऑर्डर कीजिए। तो ये एक ऐसी अमेजिंग ऑफ़र शिनारी दे रहा है। ये एक इनका प्रिंट है और ये इनके क्वाड सेट्स हैं। तो 3 पीस भी है, विद दुपट्टा भी है और इनके 2 पीस प्रिंटेड भी हैं। एक ये क्वाड सेट है इनका, ब्यूटीफुल स्टिचिंग, ब्यूटीफुल कट्स, बहुत सिंपल। और ये तमाम के तमाम अभी क्योंकि फ्लैट 40% ऑफ है, लिमिटेड टाइम के लिए है, तो जितने भी ड्रेसेस दिखाऊंगी वो अंडर 3000 रुपीज़ में पड़ेंगे। ग्रेट। यस, तो आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है और मटेरियल बहुत अच्छा है इनका ना, वेरी ब्रीदेबल एंड वेरी सॉफ्ट। अच्छा, ये क्वाड सेट जो है इसके साथ जो ये पैंट्स आप देख रहे हैं ना, ये थोड़ी सी डिफरेंट प्रिंट के साथ है। तो इन्होंने मिक्स एंड मैच भी किया हुआ है, सेम प्रिंट्स के साथ भी क्वाड सेट्स दिए हुए हैं। ये है मतलब हर तरह का आपको प्लेन में भी मिलेगा। ये एक और कलेक्शन है इनकी 2 पीस जिसमें उन्होंने हल्की सी सॉफ्ट सी जिसे कहते हैं ना एम्ब्रॉयडरी दी हुई है। ये कट आप देख लें इसके स्लिट्स पे, इनके चाक पे, विद सिंपल ट्राउज़र, वंडरफुल मटेरियल आई मस्ट से। आपके इस सीज़न के लिए ये आइडियल है। एक ये प्रिंट है इनका, दिस इज़ ऑल्सो अ क्वाड सेट 2 पीस। इसके साथ इन्होंने ये पोल्का डॉट्स की पैंट्स दी हैं, ये आप लोग चेक कर सकते हैं। ब्राइट कलर्स चाह रहे हैं, लाइट कलर्स चाह रहे हैं, इट्स अप टू यू। बट द थिंग इज़ कि shinari.com पर जाकर ज़रूर चेक कीजिए इनकी कलेक्शन। दिस इज़ एन एम्ब्रॉयडरी कलेक्शन, ये 2 पीस है और ये सारी की सारी कलेक्शन इज़ ऑन सेल, फ्लैट 40% ऑफ पर है, जिस पर आपको अंडर 3000 ये सारे जोड़े पड़ेंगे। नहीं समझ में आ रहा है, मैसेज कीजिए फ्री सैंपल। सिर्फ आपको डिलीवरी चार्जेस देने पड़ेंगे जब आप फ्री सैंपल मंगवाते हैं फैब्रिक का, और वर्ल्ड वाइड डिलीवरी है। आप कहीं भी हैं, पाकिस्तान से बाहर भी हैं, तो ये आपको डिलीवर करवाएंगे। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्रिंट विच आई लाइक। और मुझे इनकी ये जो नेक लाइन और इस तरीके से इसका मटेरियल आप चेक करें, सॉफ्ट है बिल्कुल, वेरी फ्लूइड। आई मीन आपको ना शमीज़ की, ना क्रीज की, ना इतना कोई ज़्यादा हैसल नहीं है इसमें। तो शिनारी भाई बहुत ही अमेजिंग ऑफ़र लेकर आया है आप लोगों के लिए। आजकल लोग वैसे ही दीवाने हुए हैं क्वाड सेट्स के। ये इसके साथ की पैंट्स हैं सेम मटेरियल की, और पैंट्स की स्टिचिंग भी बाय द वे बहुत अच्छी है। जो मैंने पहनी हुई आप देख रहे हैं, कोई ऐसा झोल नहीं, कोई ऐसा नहीं कि बीच से उठ रहा हो। तो ये चीज़ें सारी मैटर करती हैं। दीज आर सम ब्यूटीफुल ट्रेंडी प्रिंट्स जो आप लोग ले सकते हैं। और ये 2 बहुत ही जिसे कहते हैं ना हॉट सेलिंग आइटम्स हैं बहुत इनके। cute हैं। ये प्रिंट्स आजकल बहुत चल रहे हैं और ये लड़कियां बहुत ज़्यादा इसको लाइक कर रही हैं। एंड इसकी आप फिनिशिंग देख लीजिए, पूरी वो सिलाई की उन्होंने ना
नेक लाइन दिया हुआ है, ये वो ताश के पत्तों के वो क्लब्स हाँ, होता है ना, exactly. और ये रेड हार्ट्स, तो दिस इज़ देयर हॉट सेलिंग, ये बहुत ज़्यादा बहुत जब cute उन्होंने है लॉन्च ये। किया, वेरी क्यूट, वेरी गर्ली वेरी गर्ली। नहीं, मैं तो सोची थी मैं भी पहन हाँ, लूंगी। मैं भी सोचती मैं भी पहन लूं। इतना क्यूट लग हाँ, रहा है ना, बहुत अच्छे अच्छा। हैं। और जी ये भी क्वाड सेट्स हैं, और इसके साथ ये वाला आप देख लीजिए, ये पैंट्स हैं, सेम है, प्रिंट्स आप लोग देख लीजिए, ये देखें आपको सी थ्रू भी नहीं लगेगा। शिनारी की यही ख़ास बात है कि आपको कुछ और एक्स्ट्रा करने की, पहनने की ज़रूरत नहीं है शमीज़ की कि आप मैंने वाइट पहना हुआ है, बट इनका मटेरियल इतना सॉफ्ट और इतना कंफर्टेबल आपको फील करवाएगा। सो shinari.com पर आपने जाना है। ये मैं ज़रा निकाल कर दिखाऊंगी बिकॉज़ ये 3 पीस है, इनकी 3 पीस की कलेक्शन भी आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। ये इनका दुपट्टा है। अच्छा, इनके 3 पीस कलेक्शन में जो दुपट्टे हैं ना, किसी के साथ जैकार्ड दुपट्टे हैं, किसी के साथ आपको लॉन के दुपट्टे मिलेंगे। अभी जैसे ये शर्ट है, ये इसकी पैंट्स हैं और ये इसका दुपट्टा है, और ये लॉन का ही दुपट्टा है, वेरी फ्लोई। आई मीन यू विल जस्ट लव इट। मैं ऐसी ही नहीं तारीफ़ कर रही हूँ। ये इसके साथ ये हैं इनके 3 पीस, इनकी 3 पीस की भी पूरी कलेक्शन है, आप लोग देख सकते हैं। 2 पीस क्वाड सेट्स की भी इनकी वेबसाइट कलेक्शन पे है, जाके देख लेना आराम से। और ये सिर्फ online है? shinari.com, सिर्फ ऑनलाइन है। क्या है वेबसाइट? सॉरी, shinari.com पर जाइए, अच्छा। www.shinari.com। करो शिनारी को। इनका है SHAYNARI, शिनारी। आप शिनारी लिखेंगे ना, आपको इंस्टा पे इनकी सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। इंस्टा पे भी जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं, प्लस इनकी वेबसाइट पे जाके आप ऑर्डर कीजिए, आपको तमाम कलेक्शन प्राइसेस के साथ आपको मिलेंगी। और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, आप लोगों का ये नुकसान नहीं बल्कि फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि 12th ऑर्डर पे आपको एक फ्री जोड़ा भी दिया जाएगा, प्लस आप लोग फ्री सैंपल के लिए भी मंगवा सकते हैं, शिनारी को रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आपको सिर्फ डिलीवरी चार्जेस देने होंगे। आप लोग मटेरियल देखिए, आपको समझ में आता है हाँ भाई ये अच्छा है, आप लोग जो ऑर्डर करना चाहते हैं आप ऑर्डर कीजिए। नहीं समझ में आता है ऑर्डर करने के बाद, पैसे भी रिफ़ंड कर दिए जाएंगे, आप रिटर्न भी कर सकते हैं। सो अमेजिंग ऑफ़र shinari.com फ्लैट 40% ऑफ के साथ आप लोगों के लिए है जी। जबरदस्त। अमेजिंग ऑफ़र है, बहुत अच्छी ऑफर है, बहुत ही। और पता नहीं कब खत्म हो जाए। लिमिटेड टाइम के लिए, इसीलिए हम बार बार कहते रहते हैं कि इस ऑफ़र को अवेल कर लें, वरना फिर ये प्राइसेस थोड़े से बढ़ जाएंगे। आपको डिस्काउंट मिल रहा है तो क्या है, Avail फ़ायदा उठाइए इससे। थैंक यू किरण, You're थैंक यू सो welcome. मच। ये था हमारा आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे मंडे को। दुआओं में तो याद रखेंगे ही ना। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, अल्लाह हाफिज़। सुबह जो आई है तेरी पलकें चूम के, हवा के साथ झूम के, हाँ गोल गोल घूम के, यूं गुनगुना रही है वो, सबको जगा रही है वो, हाँ फूल लेके चोंच में जो चिड़िया चहचहाई है।